के अंदर जो कि मेरी समझ के बाहर है। ऐसा अक्सर हम लोग कहते हैं कि पता नहीं किसी का मैंने क्या बिगाड़ा है कि कुछ चीजें मेरी लाइफ में कॉन्टिन्यूअसली आ रही हैं। एक पैटर्न है जो रिपीट हो रहा है। जब भी क्वेश्चंस हमारे मन में होते हैं, देयर आकाशिक रिकॉर्ड्स कम्स। यहाँ पे हम हेल्प लेते हैं अपनी उन पास्ट लाइफ से और उनके रिकॉर्ड्स ओपन करते हैं। ये 2 दिन के वेबिनार में हम ये जानेंगे कि जानना जरूरी क्यों है आकाशिक रिकॉर्ड्स। होते क्या है आकाशिक रिकॉर्ड सबसे पहले। तो लेट मी टेल यू। आकाशिक रिकॉर्ड्स जैसे एक लेमैन की भाषा में अगर हम कहें तो आकाशिक रिकॉर्ड्स वो स्क्रिप्चर्स हैं, वो लिखा हुआ दर्ज है राइटिंग में, जो कि आकाश में है। तो इसलिए इसको आकाशिक रिकॉर्ड्स कहते हैं। समथिंग रिटन अबाउट ऑल ऑफ अस, हम सभी के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है। कुछ भी जो हमने किया है, किसने किया है, मेरी सोल जो ट्रैवल कर रही है कितनी पास्ट लाइफ से, उसमें मैंने अगर किसी के साथ कुछ भी अच्छा किया है, ये जो मैं ट्रैवल किया है सोल ने, या कुछ भी गलत किया है। अच्छा, किया ही नहीं, मेरे अगर इंटेंशंस भी गलत रहे हैं, मेरे भाव गलत रहे हैं, मेरी एनर्जीज गलत रही हैं, वो सब कुछ स्क्रिप्टेड है, वो सब कुछ लिखा हुआ है। यहाँ तक समझ में आया आप सबको। ऐसा कहा जाता है सब्जेक्ट में कोई कनेक्ट नहीं होता है जिसको अपना वो पैटर्न ब्रेक करने का समय आएगा, ये सब्जेक्ट वहां पे अपने आप उसको अपने आप से कनेक्ट कर देता है। You don't choose this modality chooses you. मैं हिमांशी शर्मा आपके साथ ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करूंगी आज और कल में। आई एम फ्रॉम दिल्ली एंड आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ into education field. I have head a school for say 15 years as principal. और उसके बाद एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल थी कि अब एक इस फील्ड के अंदर आके और अपनी ये दूसरी जर्नी स्टार्ट करनी है, तो हेयर एम आई। सो आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में अगर हम जानें तो जैसे मैंने आपको बताया, कुछ ऐसा है जो कि पास्ट का है। आपकी सोल जर्नी जो लिखी हुई है उसको आप लोग खुद जाके देख के आएंगे। सो कुछ लोगों ने यहाँ पे चैट बॉक्स में लिखा है उनके क्या क्वेश्चंस हैं जो कि वो इस मेडिटेशन में जाके देखना चाहते हैं। आई रिक्वेस्ट कि आप सभी अपने वो क्वेश्चंस लेके, ऐश्वर्या हैज रिटन, जो कि आप जानना चाहते हैं अपने बारे में, प्लीज मेरे को चैट बॉक्स में बताइए। मेरे वेबिनार में इंटरैक्टिव रहता है और बातों बातों में बहुत सिंपल तरीके से, नो बाय नॉट यूजिंग लॉट ऑफ टेक्निकल वर्ड्स, हम इस सब्जेक्ट से कनेक्ट हो जाते हैं। दैट इज हाउ आई बिलीव वन शुड टीच। राधे राधे नेहर जी, शिल्पा जी, ललित जी। So just now we have started the subject of Akashic Records. I request all of you to kindly type in the chat box what question you have come into this webinar. क्या क्वेश्चन है जो कि आप जानना चाहते हो, आपके रिकॉर्ड्स में स्क्रिप्टेड है आकाशा के अंदर। और अगर ये मन में सवाल आए कभी भी हमें कि क्या मैं अपने रिकॉर्ड्स, क्या मैं ये कर सकती हूँ या मैं क्या कर सकता हूँ, हेलो शिल्पा जी, क्या मैं ये कर सकता हूँ आपसे, तो आप तो पहले भी आए हो शायद वेबिनार में, आई बिलीव। ओके, ओके, ओके शिरसा। सो अगर मन में ये डाउट है कि क्या मैं ये वेबिनार, क्या मैं अपने रिकॉर्ड्स, क्या मैं ये कर सकती हूँ, अगर मन में आपके ये सवाल है तो मैं आपको बताती हूँ, यस, एनी वन कैन एक्सेस देयर रिकॉर्ड्स। हम सभी आकाशिक रिकॉर्ड्स अपने एक्सेस कर सकते हैं। इट इज वेरी सिंपल। क्या आपको अपने सवाल का जवाब मिलेगा जिसके लिए आज आप मुझसे ये वेबिनार में कनेक्ट हो? यस, रिकॉर्ड्स एक्सेस करके आपको इसका आंसर मिलेगा। ओके रेनू जी। देखिए, कुछ ना कुछ सवाल हैं पास्ट के जिनसे आप सभी कनेक्ट हुए हैं।
प्री रिक्विजिट एक कंडीशन सिर्फ मेरी ये रहती है, इसलिए मैं थोड़ा समय लेती हूँ इस सब्जेक्ट को आपसे कनेक्ट करने में, क्योंकि जो ये सब्जेक्ट है ये विश्वास का है, ट्रस्ट का है। आज के जमाने में 22nd सेंचुरी में, जबकि हम लोग एक एक हर एक जो एक MS डॉक्टर भी हमको जो दवाई लिखता है, हम उसको भी गूगल करके एक बार सर्च करते हैं किस लिए लिखी है, क्या है। हम लोग वैलिडेट करते हैं हर चीज को। तो एक ऐसा विषय जिसमें कि हम बात करते हैं कि अब अपनी पास्ट लाइफ में कनेक्ट होके आंसर्स लेके आएंगे, वहां पे डायरेक्ट PPT से अक्सर कोचेज इंट्रोड्यूस करते हैं सब्जेक्ट को, विच आई डोंट बिलीव। यस यस निहार। सो बातों बातों में बहुत आसानी से हम इस सब्जेक्ट से कनेक्ट करेंगे। इसमें सिर्फ मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी कि कैमराज ऑन रहें, आप इसमें पार्टिसिपेट करें, और आपका विश्वास हो अपने इष्ट पे। थैंक यू ललित जी। राधे राधे यज्ञेश जी। कोई बात नहीं अर्चना, विल वर्क ऑन दैट ऑल्सो। सो इसमें जब हम आगे बढ़ते हैं, तो जैसे अभी जो लोग बाद में ज्वाइन हुए हैं, मैं आपको बताऊं, आकाशिक रिकॉर्ड्स हम सभी के रिकॉर्ड्स हैं जो कि पास्ट लाइफ, जो कि आकाशा के अंदर लिखे हुए हैं। आप सभी लोगों ने बचपन से सुना होगा, चित्रगुप्त जी एक हम सभी की बुक मेंटेन कर रहे हैं, कर्मा हमारे लिख रहे हैं, उसी को पढ़ेंगे हम लोग जाके। आकाश में है, एक लाइब्रेरी में है, तो आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग उस लाइब्रेरी के अंदर अपनी सोल बुक को पढ़ना है। मेडिटेशन के माध्यम से करते हैं इसको, ध्यान के माध्यम से करते हैं। और जब हम मेडिटेशन में जाते हैं, तो देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि हम एक्चुअली कोई नहीं है, वी आर नो वन, आई एम नो वन इनफैक्ट, मुझे कुछ नहीं आता। हम अपनी जो एनर्जीज हैं, जो आपके इष्ट हैं, उनकी हेल्प से आप अपनी पास्ट लाइफ में कनेक्ट करोगे, मेरा प्रयास ये रहेगा। तो अब मुझे चैट बॉक्स में प्लीज बताइए, डू यू बिलीव इन योर एनर्जीज? क्या आप अपनी एनर्जीज में विश्वास करते हैं? व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी है क्या? सब लिख रहे हैं, करते हैं, एनर्जी क्या है? कोई भी ऐसी शक्ति जो कि आपको चलने पे मजबूर कर रही है, आपको, आप जिसकी वजह से हो, जहां आपको एनर्जीज फील होती हैं, जिनसे आपको एनर्जी आती है, कुछ भी, कोई भी नाम ले सकते हो आप। आप जिन जिन डीटी में भी बिलीव करते हो, वो नाम हो सकता है, यू कैन बी फ्रॉम एनी रिलीजन, क्योंकि वो मुझे शक्ति दे रही हैं, मुझे वहां से ऊर्जा मिल रही है, मैं उन्हें एनर्जी नाम दे रही हूँ। मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि हम पढ़ेंगे क्या, हम कैसे पढ़ेंगे, मैंने आपको बताया। यस शिल्पा जी, माँ। तो शिल्पा जी कहाँ पे है? आई कैन नॉट सी शिल्पा जी। हाँ माँ है तो, आप तो अगर वेबिनार अटेंड किया है तो माँ की कृपा हम सब पे है। सो मेरा आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग अपनी उन एनर्जीज पे अगर विश्वास करते हैं, तो इस वेबिनार को लास्ट तक, कल तक अटेंड करिएगा, और अपनी यात्रा पीछे की देखने में शायद आप सफल हो पाएंगे, शायद मैं नहीं बोलूंगी, आप जरूर सफल हो पाएंगे। ठीक है? और अगर कहीं भी आपको डाउट हो कि आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, मतलब आप अपने प्रभु पे ही विश्वास नहीं करते हैं, तो ये मोडालिटी आपके लिए नहीं है। ठीक है? तो इफ यू ट्रस्ट योर एनर्जीज, आप अपने प्रभु पे विश्वास करते हैं, और आपको विश्वास है कि आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, वो आपके सामने आ सकते हैं, तो ये मोडालिटी आपके लिए है। आप जो क्वेश्चन लेके जाएंगे उसका आंसर आप खुद एक्सेस कर सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो इस सब्जेक्ट को शुरू ऐसे करते हैं कि कुछ ना कुछ सवाल आप लोगों ने पास्ट के मुझे भी बताए हैं, आप सभी ने बताए हैं, जिनकी वजह से आज हम सभी कनेक्टेड हैं। क्या ये क्वेश्चंस आज तक जो मेरे जीवन में, मैं अब आप सभी को मैं बोल रही हूँ, मेरे जीवन में जो भी ये सवाल रहे हैं,
हैव दीज क्वेश्चंस रिमेन टू बी द सेम ऑलवेज? क्या ये शुरू से आखिर तक, आज तक, जब से आपने होश संभाला है, क्या ये सवाल सेम रहा है जिसकी वजह से आज आप यहाँ कनेक्टेड हुए, या क्वेश्चन चेंज होते रहे? जिस क्वेश्चन के साथ भी आज आप इस सब्जेक्ट से कनेक्ट हुए हो, ये क्वेश्चन क्या सेम रहे हैं या अलग अलग रहे हैं? एक बच्चा जो स्कूल में है, एक बच्चा जो कॉलेज में है, एक बच्चा, एक यूथ जो कि अब जॉब के लिए जा रहा है बाहर, या फिर जॉब के बाद अब वो शादी के लिए जा रहा है, अब उसके बच्चे स्कूल में जाएंगे। क्वेश्चंस हैव बीन चेंजिंग, आप सभी लिख रहे हैं। सो क्या मैं ये जो क्वेश्चंस हैं, क्या इनको मैं इस तरह से कह सकती हूँ कि कुछ चीजें ऐसी हुई हैं लाइफ में आज तक जो हमारे हिसाब से हुई नहीं है, वही क्वेश्चंस बने हैं, राइट? यस और नो? यस और नो सिर्फ मुझे बताइए, देन वी विल प्रोसीड। यस। रेणु जी बोल रही हैं यस। ऐसा क्यों है कि हमारे हाथ में नहीं है? इनको मैं, क्या ये जो चीजें हुई हैं इनको मैं इवेंट का नाम दे सकती हूँ? ये जो इवेंट्स हमारी सभी की लाइफ में हुए हैं, जो क्वेश्चंस बने हैं तब से लेकर आज तक, क्या मैं इनको इवेंट नाम दे सकती हूँ? ओके। तो इवेंट, क्या मैं ये इससे इंटरप्रेट कर सकती हूँ कि नहीं अर्चना जी, वो डर निकल जाएगा, ठीक है? सो ये जो इवेंट्स हुए हैं, क्या मैं इसको ऐसे कह सकती हूँ कि इवेंट मेरे हाथ में नहीं है? इवेंट्स आर नॉट इन माय कंट्रोल, क्या मैं स्टेटमेंट डिराइव कर सकती हूँ? मेरी लाइफ में जो भी घटनाएं घटित हुई हैं आज तक, या जो होने वाली हैं, या जो अभी चल रही हैं, ये कुछ भी मेरे हाथ में नहीं है। जो भी मैं आपसे भी बात कर रही हूँ, ये सिर्फ एक एक रास्ता है आपको इस सब्जेक्ट से कनेक्ट करने का। थोड़ा पेशेंटली मेरे साथ सिर्फ सुनिएगा मेरे को, और चैट में मेरे साथ इंटरेक्ट करिएगा। सो दैट मीन्स जो भी हमारे लाइफ में आज तक चीजें हुई हैं जिसकी वजह से, किसी एक वजह से आज आप मुझसे कनेक्टेड हो, जो कि चेंज होते रहे हैं क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस को अगर मैं इवेंट का नाम दे दूं, जो घटनाएं आज तक घटित हुई हैं वो हम में से किसी के भी हाथ में नहीं है। इवेंट्स आर नॉट इन आवर कंट्रोल। अगले 1 आवर में, नेक्स्ट 1 आवर में हमारे साथ क्या होगा हमें नहीं पता है। आपको भी नहीं, किसी को भी नहीं पता, राइट? पता किसको है? किसको पता है? यस निहार जी, किसको मालूम है? किसके कंट्रोल में है सारे इवेंट्स? एनर्जीज, अभी जो हम बात कर रहे थे, आपके प्रभु जिस भी एनर्जी से आप पे आप विश्वास करते हैं, उसको मैं एनर्जी का नाम ले रही हूँ। और उन पे विश्वास करते करते, हम विश्वास करते ही क्यों है उन पे? क्योंकि मुझे पता है कि सब चीजें उनकी मर्जी से ही हो रही हैं, और मेरे हाथ में कुछ नहीं है, राइट? सो अगर ऐसा है, और मैं आपसे कहूं कि आपके एनर्जी से आप कनेक्ट कर सकते हैं, यस या नो बताइए। आपको विश्वास है आप अपने प्रभु से लाइव कनेक्ट हो सकते हैं, मिल सकते हैं? डू यू बिलीव? उनसे मिल सकते हो आप? यस या नो बताइए। नो? ट्रस्ट है। यस, वी कैन। और जो ये सवाल जिससे आज आप मुझसे कनेक्ट हुए हो, ये क्वेश्चन का आंसर आप उनसे मांग सकते हो, वो बताएंगे आपको। ये विश्वास है आपको? यस। रास्ता नहीं पता माया, वो रास्ता हम यहाँ पे देखेंगे। आकाशिक जर्नी जो है, रिकॉर्ड्स रीडिंग, वो हमें लेके जाता है, वो रास्ता बताता है, हाउ टू कनेक्ट विद आवर एनर्जीज एंड फाइंड आउट द आंसर्स ऑफ द इवेंट्स विच हैव हैपेंड सो फार इन माय लाइफ, राइट? यहाँ तक हमको समझ में आ गया। सो इसको आगे और बढ़ाते हुए मुझे बताइए कि आप में से कोई अगर मुझे बताना चाहे कि कुछ एक पैटर्न है जो हम सभी की लाइफ में रिपीट हो रहा है, अगर मैं ब्रॉडली क्लासिफाई करूं, कैटेगराइज करूं, सो मैं उसको करियर में ले सकती हूँ, जो भी स्टकनेस हमको आती है यूजुअली, जो इवेंट्स आप लोगों ने बताए हैं। फाइनेंसेस में बोल सकती हूँ, रिलेशनशिप बोल सकती हूँ, हेल्थ बोल सकती हूँ। ये चैलेंजेस हम सभी की लाइफ में है, क्यों?
क्यों है? रिपीट हो रहा है कोयल, यस रिपीट हो रहा है, पैटर्न है एक। चलिए इसको ऐसे मैं आपसे पूछती हूँ, आपने कभी सुना है अभी एक 19 वर्ष के नौजवान हैं, आपने सुना होगा काशी में अभी उन्होंने एक चैंटिंग की है मंत्रा की। कैसे एक छोटा सा बच्चा इतना टफ उसको याद है? कुछ आप बता सकते हैं क्या पॉसिबल है? 17-18 साल की उम्र में, यस HRCM, कैसे कोई याद कर सकता है इतना परमुटेशन कॉम्बिनेशंस के साथ? या आपने सुना हो कोई एक ऐसा बच्चा जो कि एक्स्ट्रा एक्सेप्शनल है, एक्सेप्शनल इन द सेंस एक्स्ट्रा मेरिटोरियस है, उसको बिना पढ़ाए ही बहुत सारी मोडालिटीज आती हैं? कैसे पॉसिबल है? एक 5-6 साल का बच्चा, उसको कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट बहुत अच्छे से आता है, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उसको बजाना आता है, डांस आता है। यस अर्चना, कैसे पॉसिबल? उसको किसी ने नहीं सिखाया बट ही नोज। कैसे पॉसिबल हो पाता है? प्लीज लिखिए, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? माया जी लिख रही हैं पास्ट लाइफ से हो सकता है वो लेके आया हो। अभी जो ये बच्चे, अभी जो ये यूथ जो 19 ईयर्स के, जिन्होंने अभी एक करिश्मा ही किया है, क्या आप मानते हो कि पास्ट लाइफ में शायद उन्होंने कहीं कुछ कोई बुक लिखी होगी, कुछ ग्रंथ लिखा होगा, उन्हें पता है? पास्ट लाइफ से वो लेके आ रहे होंगे, आप लोग विश्वास करते हो? और वो वही कैरी कर रहे हैं आगे, क्योंकि बहुत साधनाएं, शायद बहुत तपस्याएं की है उसके लिए उन्होंने। तो इसका मतलब क्या ऐसा भी हो सकता है, अभी आप सभी लोग कह रहे हैं कि जो अभी अच्छे इवेंट्स जो नहीं हुए हैं, डेफिनेटली नहीं हुए हैं अच्छे इवेंट्स, इवेंट्स अगर मैं घटनाएं बोल रही हूँ, बहुत अच्छे होते हम लोग यहाँ बैठे ही नहीं होते, ये भी फैक्ट है। कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसने सोचने पे मजबूर किया है कि मैं ही क्यों, वाई मी, वाई दिस पैटर्न विद मी ओनली, जबकि मेरे ही साथ के लोग जो है उनके साथ ये नहीं है। सो क्या ऐसा हो सकता है ये जो बहुत अच्छे इवेंट्स नहीं हुए हैं आज तक, जो भी प्रेजेंटली चल रहे हैं, ये आपकी पास्ट लाइफ से आ रहे हैं? इज इट पॉसिबल? क्या ही पॉसिबल हो सकता है? यस या नो बताइए। माया यस। आप लोग मान रहे हो जिस क्वेश्चन के लिए आज आप, मैंने आपको कनेक्ट कर दिया, आप ही लोगों से मैंने ये कहलवाया है कि जो आज आपके साथ जो क्वेश्चंस हैं जो आज तक हुए हैं इसी लाइफ में, हो सकता है ये पास्ट से आ रहे हो। अगर अच्छा आ रहा है तो बुरा भी आ रहा है। विश्वास हो गया आपको? क्वेश्चन ये आता है कि जानने की जरूरत क्यों है? पास्ट लाइफ जानने की मुझे आज जरूरत क्यों है? मैडम क्यों लेके जा रही है पास्ट में? व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू लर्न आकाशिक? प्रेजेंट लाइफ में क्या ये जो इवेंट हैं इनके क्वेश्चंस कम है, जो मैं पास्ट में जाके भी देखूं? ये जीवन कम है क्या? सब लोग तो बातें कर रहे हैं कि पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो, और मैम पास्ट में लेके जाएंगी। आ रहा है मन में सवाल, यस या नो? यहां से जब मैं आंसर बताऊंगी आप ये समझोगे कि फिर आकाशिक रिकॉर्ड्स करना जरूरी क्यों है आज को जानने के लिए। क्या ये मन में सवाल हमारे आ रहा है कि ये जानना ही जरूरी क्यों है? यस चित्रा, so that we can get rid of the problem and get the solutions. Yes, yes, very true. Nihar, very true. पैटर्न जो अभी आप फेस कर रहे हो अपनी लाइफ में, चाहे वो करियर में है, रीडिंग आती है मेरे पास, है ना? एक जॉब में नहीं बनी, दूसरे में नहीं बनी, तीसरे में नहीं बनी, चौथे में नहीं बनी, बन ही नहीं रही है। द पर्सन इज ही कीप ऑन चेंजिंग द जॉब्स। अगर रिलेशनशिप में पैटर्न है तो मेरे अपने पार्टनर के साथ ही नहीं,
मेरी अपने पेरेंट्स के साथ, सिबलिंग के साथ, फ्रेंड के साथ कहीं ना कहीं एक पैटर्न है। अगर फाइनेंसेस हैं तो मैं सबके लिए अवेलेबल हूं, मेरे को जब जरूरत है तो कोई नहीं है। ये पैटर्न है। ये है कि नहीं, ये प्रॉब्लम प्लीज मुझे बताइए, क्या ऐसा कुछ है? हेल्थ इश्यू एक खत्म होता है तो किसी के साथ वो रिपीट हो रहा है। ये पैटर्न है। ये पैटर्न रिपीट हो ही क्यों रहा है, इसको पहले जानते हैं ना। वाई दिस पैटर्न इज रिपीटिंग? यस चित्रा जी, वेरी ट्रू। अब मैं आपको कनेक्ट करती हूँ कि आकाशिक जानना जरूरी क्यों है। ठीक है, अब हम चलते हैं पास्ट पे। आकाशिक रिकॉर्ड्स में हम सभी की सोल जर्नी का स्क्रिप्टेड एक बुक है हम सभी की, जिसमें सिर्फ हमारे करे हुए कर्मा ही नहीं, मतलब कर्मा मतलब जो मैंने किसी के साथ गलत किया, सिर्फ वही नहीं लिखा हुआ, मैंने अगर किसी के साथ इंटेंशंस भी किसी के लिए गलत रखी हैं वो भी स्क्रिप्टेड है। यूनिवर्स, ब्रह्मांड, हमारी वाइब्रेशंस जो है बॉडी की वो भी फील करता है, वो भी स्क्रिप्टेड है। कुछ समय तक आप किसी जगह के लिए भी अगर नेगेटिव सोच लेंगे तो वो भी स्क्रिप्ट हो जाएगा। यूनिवर्स आपको उस जगह पे वापस ले आएगा। आप सोचते रहिएगा किसी लाइफ में जाके कि ये जगह पे कैसे आ गया मैं। होता है नहीं होता है? हमारी जो वाइब्रेशंस हैं वो हमारा कर्मा क्रिएट कर रही हैं, हमारी जो एनर्जीज हैं, अब वो चाहे पॉजिटिव हैं चाहे नेगेटिव हैं। नेगेटिव कैसे रहती हैं हमारी एनर्जीज? देखिए, आज तक हमने किया क्या है, हम सभी के साथ जो भी चैलेंजेस आज तक रहे हैं, आप सभी ने भी मुझे बताया, आज तक हमने किया क्या है उसका। वट एवर इवेंट्स हैव हैपेंड, क्या किया है हमने? हमने कैसे उसको सॉल्व कर पाए हैं क्या हम? जो मेरे हाथ में ही नहीं है वो मुंह में नहीं कर पाई हूँ सॉल्व। मैंने किया क्या है उसके लिए आज तक? प्लीज लिखिए, कैसे क्या किया है। हाउ डू वी कम आउट ऑफ द पेन व्हाट वी आर गोइंग थ्रू, क्या करते हैं हम लोग? यू कैन राइट वट एवर यू डू, एंड दैट वुड बी समथिंग विच शायद मैं भी करती आई हूँ, हम सब करते हैं। कोसते हैं, करते हैं, प्रे करते हैं, खाली प्रे करते हैं। मैं बताऊं, हम जो फोन करते हैं अपने फ्रेंड्स को, मम्मी को, रिलेटिव्स को, क्या करते हैं हम लोग? यही सब तो डिस्कस करते हैं क्या? आज ये हुआ मेरे साथ, ये तकलीफ है, ये तकलीफ है, क्या यही करते हैं हम लोग या नहीं करते हैं, बताइए। तो मेरी नेगेटिविटी कहीं और भी जा रही है। मैं नेगेटिव बातें ही तो कर रही हूँ, जो गलत हो रहा है मेरे साथ कर रही हूँ ना डिस्कस। जबकि आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाइएगा, उनसे पूछिएगा, वो क्या कहेंगे आपको? आपके जीवन में, आपके कुंडली में ये भाव पीड़ित है। यस चित्रा, सो फार टिल नाउ वी ऑल हैव बीन डूइंग, इवन आई डिड इट। तो मैंने उस चीज को कॉन्टिन्यूअसली अपने आप से भी बहुत कहा है। देखिए, जो आप अपने आप से बहुत बोलते हैं वही आप डिस्कस करते हैं, वही आप बोलते हैं, सामने वाले को शेयर करते हैं। राइट, यस और नो? मैंने किसी इवेंट के बारे में कॉन्टिन्यूअसली नेगेटिव सोचा है, चाहे मेरा वो पार्टनर है। मैंने उसके बारे में जो मेरे चोजन वंस हैं, जो नियर एंड डियर वंस हैं। नाउ यूनिवर्स इज डूइंग एवरीथिंग फॉर अस। यस और नो? क्या आप मानते हो इसको? यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स कॉन्टिन्यूअसली हम सभी के लिए, पानी आ रहा है, आर वी गेटिंग द वाटर, आर वी गेटिंग सनलाइट, आर वी गेटिंग द वेजिटेबल्स, वट एवर फूड वी ईट, सब चीज कॉन्टिन्यूअसली हो रही है हम लोगों के लिए। बट सो फार हम सभी लोग सोच क्या रहे हैं, अगर मेरे करियर में मुझे कुछ शिफ्ट नहीं मिल रहा है, मैं सिर्फ वही सोच रही हूँ क्योंकि वही नहीं हो रहा है, और मैं उसको डिस्कस कर रही हूँ। और मैं आपको बता रही हूँ, बहुत प्राउडली करते हैं हम ये। उसमें भी कंपटीशन होता है नहीं होता है? करते हैं ना? आप किसी को बोल के देखिए मेरी कमर में दर्द है,
वो बोलेंगे आपके कमर में ही है, मेरे तो सर में और पैरों में भी है, मेरे को तो कल भी डॉक्टर के पास जाना है, ये है एक्सेट्रा, उसमें भी कंपटीशन है। कुंडली में सेहत खराब रहेगी, ये लिखा हुआ है हमारे। मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मेरे को जीवन साथी अच्छा नहीं मिलेगा, लिखा है जीवन साथी भाव पीड़ित है, महादशा चल रही है, दृष्टि गोचर सब चीजें मेलेफिक हैं अभी, टाइम खराब चलेगा। बट मैं क्या कर रही हूँ, मैं कॉन्टिन्यूअसली आज तक उस चीज के बारे में 100 लोगों से, 50 लोगों से, 10 लोगों से, 5 लोगों से, 2 लोगों से डिस्कस करती आ रही हूँ। अभी मैंने आपको कहा कि यूनिवर्स हमारी वाइब्रेशंस तक समझता है। वाइब्रेशन आप जानते हैं, जो आप कुछ कह भी नहीं रहे हैं वो भी समझ रहा है वो। और जबकि आज तक कॉन्स्टेंटली हमको सब कुछ मिल रहा है। मिल रहा है नहीं मिल रहा है, यस यू नो बताइए प्लीज। फिर मैं आपको इसको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी मैं क्या कहना चाह रही हूँ। यस, हम सभी ऑलमोस्ट यहाँ पे पेरेंट्स हैं अपने बच्चों के लिए दिन रात, जब से वो पैदा हुए हैं क्या कर रहे हैं आप लोग। एक माँ अगर बीमार भी होगी, एक पिता की अगर जॉब भी चली जाएगी, बच्चों के लिए वो दिन रात सब कुछ कर रहा है। बच्चे कभी ग्रैटिट्यूड करते हैं, बहुत किया है मम्मी आपने हमारे लिए, कभी कहते हैं? जो नहीं हम दे पा रहे हैं वही कहते हैं नहीं कहते हैं, बोलिए प्लीज। बच्चे कहते हैं, राइट। और हम बच्चों को क्या समझाते हैं, बेटा हम कितना कर रहे हैं, जो लिमिटेशंस है, जो आपकी एज, अब एक बच्चा 12 साल की उम्र में कह रहा है मेरे को गाड़ी चलानी है, उसका लाइसेंस नहीं बन सकता है, उसके लिए सेफ नहीं है। सो आर वी डूइंग टू द एनर्जीज, विद द एनर्जीज। मुझे कब क्या कहाँ मिलना है, बट मैं आज तक जो नहीं मिला है उसी को सोचती आई हूँ, उसी को डिस्कस करती आई हूँ और वही मांगती आई हूँ। है, यस और नो। आप कभी भी अपने उस स्थान पे चले जाइए, सेक्रेड प्लेस पे, जहाँ पे आप एनर्जी से कनेक्ट होने जाते हैं, बीट गुरुद्वारा, चर्च, टेम्पल, एनीवेयर, हम वही बोलने जाते हैं जो मेरे पास नहीं है मुझे दे दीजिए। सिर्फ उस बच्चे की तरह जो हर समय सब कुछ मांग रहा है। कभी ग्रैटिट्यूड हमने पे किया है, बहुत दिया है आपने, बहुत कृपा है आपकी। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि अभी मैंने आप लोगों से पूछा कि आकाशिक जर्नी के अंदर आप अपने जो एनर्जीज हैं, अपने प्रभु हैं, उनके साथ हम सभी लोग कनेक्ट हो जाएंगे। ये सवाल जब आपका आंसर जब आपको वहां मिलेगा, मुझे बताइए आपकी खुद की एनर्जीज कैसी हो जाएंगी, आप खुद कैसा फील करोगे? क्या वैसा ही फील करोगे कंप्लेनिंग, या एनर्जीज अच्छी हो जाएंगी? कैसी एनर्जीज हो जाएंगी? पॉजिटिव हो जाएंगी, हाई हो जाएंगी? आज तक कैसी रही हैं? आज तक, सो फार नेगेटिव रही। अब बात करते हैं इस सब्जेक्ट के ऊपर। आकाशिक रिकॉर्ड्स हमें बताता है हमारे कर्मा के बारे में, ठीक है। आकाशिक रिकॉर्ड्स में हम अपने कर्मा को जानते हैं। कर्मा मतलब प्योर हो जाएंगे। कर्मा मीन्स, अभी मैंने आपको बताया, जो भी आपके इंटेंशंस, जो कि आप ये थॉट्स आज तक रहे हैं, वर्बल, नॉन वर्बल इंटेंशंस, बॉडी लैंग्वेज, एवरीथिंग इज कमिंग इन आकाशिक रिकॉर्ड्स एंड वी हैव बिल्ड अप आवर कर्मा, राइट। किसी के लिए भी, किसी जगह के लिए भी, किसी एनिमल के लिए भी, किसी ऑब्जेक्ट के लिए भी, मैं इंसान तो आप भूल जाइए, आप अगर नेगेटिव सोच रहे हैं, वी आर बिल्डिंग आवर कर्मा। सोच रहे हैं, ठीक है। वो एनर्जी जा चुकी है यूनिवर्स में, वो स्क्रिप्ट हो गई है, आपका कर्मा बन गया। यूनिवर्स का, या कहूं नेचर का, प्रकृति का बहुत सिंपल सा एक नियम है। अगर आपको किसी ने पेन दिया है तो आप उसको पेन देंगे वापस। बहुत सिंपल नियम है, जो किया है वो भुगतोगे। वेरी सिंपल। यू रिसीव वॉट यू गिव।
एंड यू विल, और यूनिवर्स मेक श्योर करेगा कि वो आज नहीं तो अगले जन्म में, नहीं तो नेक्स्ट बर्थ में, नहीं तो नेक्स्ट बर्थ में वो लेके आएगा। जब तक हम उस लेसन को सीख नहीं जाएंगे, तब तक वो कर्मा कट नहीं होगा, तब तक वो पैटर्न रिपीट होता रहेगा, जिसके बारे में भी हम लोग बात कर रहे थे। दैट बिकम्स आवर पैटर्न। और क्या पता ये पैटर्न जिसको आप इस जीवन में जान रहे हो कि मेरा पैटर्न है, ये पता नहीं कितनी लाइफ से आपका चलता आ रहा है। यहां तक आपको समझ में आया? यस चित्रा, वेरी मच, इट डज। यहां तक आपको समझ में आ गया? आकाशिक रिकॉर्ड्स आपको ये बता देगा कि आप इस कार्मिक पैटर्न को ब्रेक कैसे करोगे, सो दैट यू डोंट कैरी इट फॉरवर्ड टू योर नेक्स्ट लाइफ। क्यों? क्योंकि आप किसी के कहने पे नहीं इसको समझोगे, ये आप खुद एक्सपीरियंस करके आओ। यू विल लर्न इट, यू विल सी इट। इसे ब्रेक कैसे करेंगे ये हम इस कोर्स में जानेंगे। बट आप में से हो बहुत लोग कोर्स नहीं भी लेंगे, तो इट बिकम्स माई ड्यूटी, मैं आपको थोड़ा सा गाइडेंस जरूर दूं इसके अंदर। जब भी हम लोगों ने पास्ट में अगर कुछ भी गलत की, देखिए, आफ्टर कमिंग टू दिस फील्ड, इट इज वेरी क्लियर कि आप ये समझिए कि आपकी लाइफ में अगर एक दिन में 10 मिनट की भी परेशानी है, 10 मिनट्स के लिए भी आपकी एनर्जीज खराब हुई हैं, इट इज कमिंग फ्रॉम यू ओनली। आप ये समझ लीजिए। ठीक है? आपके जीवन में जो भी चैलेंज है, दे आर बिकॉज ऑफ यू। ये किसी की वजह से नहीं है, आपकी वजह से है। क्यों है? क्योंकि मेरे लिए मैंने अपना कर्म कार्मिक बिल्डअप किया हुआ है पास्ट में। अच्छा, मुझे नहीं पता, सोल इज अवेयर। आत्मा की यात्रा है, आत्मा को पता है, मुझे नहीं पता। आत्मा को पता कब तक है? जब तक मैं अपनी माँ के गर्भ में हूं। कोई बात नहीं प्रीति जी, जब तक मैं अपनी माँ के गर्भ में हूं मुझे पता है। जैसे ही मैं बाहर आ जाती हूँ, इट कम्स आउट, इट गोज आउट, इट वाइप्स आउट। मुझे कुछ नहीं पता। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स ये जानता है कि जो आप सीखने आए हो, जो पेन आपने पास में किसी को दिया है, वो आपने इस बर्थ में बियर करना है। और आपको पता नहीं होना चाहिए वो। अगर आपको जीवन में आने से पहले ही आपको ये पता हो कि ये चीजें आपकी लाइफ में होंगी, तो क्या आप सीखोगे? दैट इज एक्चुअल लर्निंग। तो पता कैसे चले कि मैं सीखने क्या आया हूं? क्वेश्चन है कि पता कैसे चले कि मैं सीखने क्या आया हूं। दैट बिकम्स, जिसको एक टर्म कही जाती है सोल पर्पस, सुना होगा आपने। मेरा पर्पस क्या है जन्म लेने का? आकाशिक रिकॉर्ड्स में आप अपना सोल पर्पस जानते हो। और आपको पता है सोल पर्पस चुना किसने है? प्लीज लिख के बताइए मुझे। कौन चुनता है आपका सोल पर्पस? आप क्या सीखने आए हो, ये कौन चुनता है? प्लीज टाइप। आप खुद चुन के आए हैं, प्रीति जी बिल्कुल ठीक लिख रही हैं, आप सबने खुद चुना हुआ है, आपकी आत्मा ने खुद चुना है। जो कार्मिक हम हमारे कितने भी हो सकते हैं, मान लीजिए आपकी अगर जर्नी में, सी इफ आई एम हैविंग, मैं अगर अपने कर्मा को एक बैग में अगर ले लूं कि आई एम हैविंग अ बैगेज ऑफ कर्मा, उसमें 80% मैंने अच्छा नहीं किया है सो फार मेरी जर्नी में, 20% इज द ब्लेसिंग्स आई हैव अर्नड। तो वो एक लोन की तरह है। इट इज लाइक अ लोन, वी ऑल हैव टू रीपे। हम सभी से पूछा जाता है आपको क्या काटना है इसमें। हम खुद चूज करते हैं, क्योंकि मेरी सोल को तो पता है ना मैंने क्या तकलीफें दी हैं, किसी के साथ क्या गलत किया है। हम सभी ने चुना है मेरे साथ ये हो। मैं इस कर्मा को जीना चाहता हूँ और मैं इससे बाहर आना चाहता हूँ।
बट खूबसूरती ये है कि जब हम आते हैं हमें नहीं पता कि हम क्या सीखने आए हैं। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स कहता है कि दर्द तो तब फील होगा ना जब पता ही नहीं हो कि क्यों हो रहा है। अब अब बात आती है वो पैटर्न ब्रेक करने की। पैटर्न कैसे ब्रेक होगा? अब पेन क्या क्या आ चुका है किसी की लाइफ में, 5 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, जितनी लाइफ का आप ज्यादा लेके आए हो। अब कोई किसी की ईएमआई कोई ज्यादा बंधवा के आया तो उसमें किसी की गलती नहीं है, आपको ज्यादा देना पड़ेगा। कोई कम लेके आया है ईएमआई, ठीक है? तो जो आप लेके आए हो उसको आपको रीपे करना है। बट रीपे जब आप करते हो तो अब पता नहीं है कि ये है क्या। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग क्या करते हैं, अभी अभी आप ही लोगों ने मुझे बताया, तभी मैं बोल रही हूँ, मैं कॉन्वर्सेशन से आपको इससे कनेक्ट करती हूँ। वी हैव बीन डिस्कसिंग इट रादर देन लर्निंग इट। आप सोच के देखिए, आपने किसी से पैसा उधार लिया था पास्ट में, आपका लोन बना है, आपने किसी को कष्ट दिया था, आपको वो रीपे करना है। हम क्या कर रहे हैं? हम उसको जगह जगह डिस्कस कर रहे हैं। नेचर ये कहता है उसको शांति से बियर करो, पेन को सहो, और सामने वाले को माफ कर दो, फॉरगिव कर दो। अब किसी ने 10 लाख का नुकसान अगर आपको पहुंचा दिया है तो आप हंसते हंसते उसको माफ कर देंगे क्या? सवाल ये आता है। यस या नो बताइए। किसी ने मेरी जिंदगी रिलेशनशिप में हेल करी हुई है, जीना मुश्किल किया हुआ है, एक ही छत के नीचे रहना है, माफ कर सकते हैं क्या? इज इट इजी टू फॉरगिव? हम प्लॉटिंग करते हैं, हम कहते हैं एक बार अगर उसने मुझे एक नुकसान पहुंचाया है मैं तो 5 पहुंचाऊंगा। करते हैं नहीं करते हैं हम लोग? प्लीज यस या नो बताइएगा। कोशिश करते हैं। अगर उसने मुझे परेशान किया है तो हम भी कोशिश करते हैं कि हम करें। करते हैं हम। मेरे ऑफिस में अगर कोई मेरे को परेशान कर रहा है तो मैं भी कुछ ना कुछ अपनी तरफ से कुछ तो करूंगी। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हम वो पैटर्न को आगे लेके जा रहे हैं। प्रीति, आप खुद को साइड कर लेते हो। हम कहते हैं मैं किसी से नहीं कहती हूँ, कहते हैं ना हम लोग अक्सर, मुझे इस रिश्ते में ये दर्द है, वो मुझे ये बोलता है, वो मुझे ये बोलता है, मैं कुछ नहीं कहता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैं कुछ नहीं करती हूँ, मैंने आज तक पलट के जवाब नहीं दिया। हम ऐसा करते हैं क्या? ऐसी भी कैटेगरी के लोग हैं, यस या नो बताइए। फिर भी पैटर्न रिपीट कर रहे हैं हम प्रीति जी। फिर भी हम पैटर्न रिपीट कर रहे हैं क्योंकि हम कह नहीं रहे। मैंने आपको सब्जेक्ट के स्टार्टिंग में ही बता दिया था, यूनिवर्स वाइब्रेशन समझता है हमारी। हम फॉरगिव कर सकते हैं, मैंने माफ कर दिया, उसने जो करना था किया। हम फॉरगेट नहीं कर पाते, यस या नो बताइए, अब भूल नहीं पाते। यस या नो बताइए। फॉरगिव कर देते हैं, फॉरगेट नहीं कर पाते। बात मन में रह जाती है, और मैंने आपको बताया यूनिवर्स वाइब्रेशन समझ रहा है। आप अंदर अपने सेल्फ टॉक भी कर रहे हो ना, मैं ही क्यों, मेरे साथ उसने ऐसे किया, मैं बोलट के नहीं बोल रही हूँ। फॉरगिव करके फॉरगेट नहीं कर पाते। मैंने आपको बताया ना, किसी ने मेरे को चीटिंग किया है तो मुश्किल है माफ करना। अब अगर मैं माफ नहीं कर रही हूं तो ये पैटर्न रिपीट होगा। एट टाइम्स सोल को, एक सोल को एक कार्मिक से फ्री होने के लिए 5 बर्थ तक लेते हैं। 5, 6, 7, 8 बर्थ तक चल रहा है एक कर्मा। आप तो अभी का जान रहे हो कि ये पैटर्न है। आप अपने रिकॉर्ड्स ओपन करोगे, आप देखो लाइफ टू लाइफ पीछे आप जाके देखो, पता नहीं कब से चल रहा है ये। जब यूनिवर्स को ये समझ में आ जाएगा कि अब बहुत हुआ, बहुत इसने अब सह लिया, इसको कुछ तो ज्ञान हो कि कैसे इससे बाहर आएगा, तो कुछ ऐसी विद्याएं हैं जिसमें आप कनेक्ट होके यू कम आउट ऑफ इट, यू ब्रेक इट।
बताओ कैसे ब्रेक कर पाएंगे आप लोग? शुड आई टेल यू? आकाशिक रिकॉर्ड्स में, मेडिटेशन में, जब आप अपनी पास्ट लाइफ के उस इवेंट से कनेक्ट होते हो जहां से ये आ रहा है आपके साथ, वहां पे क्या होगा? आप देखोगे आपने कितना नुकसान पहुंचाया है उस इंसान को। आप यहाँ 10 लाख की बात कर रहे हो सकता है आपने उसकी 2 फैमिलीज को जला दिया था उस समय। ये मैं आपको रीडिंग्स बता रही हूँ अपनी। उसकी फैमिली को हो सकता है आपने आग लगाई थी। और अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रही हूँ, जो मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ, जो भी शेयर कर रही हूँ, नथिंग इज फ्रॉम एनी बुक, इट इज फ्रॉम द एक्सपीरियंस। जितना आज आप बियर कर रहे हो, बीट करियर, जो हेल्थ, फाइनेंसेस, इसका 10 टाइम्स आप दे के आ रखे हो। यूनिवर्स फिर भी बहुत मेहरबान है। आपके साथ जितना है उसका 1/10 आप बियर कर रहे हो। फर्क सिर्फ इतना है, जब आप देख लेते हो ना जाके कि आप वहां पे उसको पेन दे के क्या आए हो, ये पैटर्न हो क्यों रहा है और कितनी टाइम से रिपीट हो रहा है, तब हिम्मत नहीं बचती। ओके, नाउ आई फॉरगिव। वो फॉरगिवनेस हम कैसे करते हैं, यहाँ पे हम आकाशिक रीडिंग में सीखते हैं। एंड देयर यू ब्रेक द पैटर्न। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आपकी सोल पर्पस को जानते हुए, आपके लाइफ में जितने भी चैलेंजेस हैं, आप इवन अगर कहीं पे ट्रांसफर भी हो रहा है, उस जगह से आपको क्या सीखना है, सब कुछ हम जानते हैं। इतने लेवल की क्लैरिटी आपको आएगी। अब मुझे ये बताइएगा, अभी तक हम लोग बात कर रहे थे कि आज तक जो हुआ है, हम लोगों ने कोई रिटर्न रिटर्न आप करने आए हो पेन की फॉर्म में। सो अभी जैसे हम इसमें बाहर आने की बात कर रहे हैं, तो आई रिक्वेस्ट अभी हम कुछ टाइम के लिए चैट बॉक्स शांत रखें। मेरा फिर वो जो फ्लो है ना वो ब्रेक होता है। व्हेन आई आस्क देन प्लीज आप लोग लिखिएगा। सो यहाँ पे जब हम अपने कार्मिक के ऊपर बात करेंगे, अपने इससे बाहर आने के लिए आकाशिक हमको हेल्प करेगा कि आप पास्ट में ये देख के कि आप क्या करके आए हैं, आप यहाँ पे उसको फॉरगिव करके बाहर आ जाएं उस पैटर्न से। यू ब्रेक द पैटर्न। दैट इज हाउ आकाशिक हेल्प्स अस। राइट? कोई क्वेश्चन है आप में से किसी का भी? अभी तो आप चैट बॉक्स में प्लीज पूछिए। अभी पीछे कोई कह रहे थे। हाँ कृतिका, वो हम देखते हैं जाके पास्ट में। हम 1 बाय 1 क्वेश्चन लेके जाते हैं जो भी आज तक इवेंट हुए हैं, और उन क्वेश्चन को कनेक्ट करते हैं कि ये मेरे साथ क्यों हुआ है, एंड वहां पे आप देखते हो कि आप क्या करके आए हो। जब आपको वहां पे वो क्लैरिटी हो जाती है ना कि आपने इतना तकलीफ उसको दिया है, वहां पे आप यहाँ उसको माफ कर देते हो। और जब आप माफी के ऊपर काम करते हो, आप फॉरगिवनेस के ऊपर काम करते हो, तब आप ब्रेक कर लेते हो उस साइकिल। देखिए, प्रैक्टिकली सोच के देखिए, अगर 900 करोड़ लोग हैं ग्लोबली जो अलाइव हैं, कितनी सोल्स हैं जो एक कर्मा के लिए कितनी बार रिपीट हो रही हैं। आप सोच के देखिएगा, यूनिवर्स का जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है वो कितना कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स है कि नहीं है? यूनिवर्स को चाहिए कुछ ऐसी सोल्स जो कि लोगों को उनकी जर्नी से बाहर निकालने में हेल्प करे। यस, यस। चित्रा। और ये जो सोल्स है ना चित्रा, मैं आपको बताती हूँ, कॉन्ट्रैक्ट के रूप में आपके जीवन में आती हैं। इनको हम कहते हैं सोल कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट है भाई। इसने आपने, मैं आपको कहूँ, विलेन बन के आए हैं वो। और विलेन बन के क्यों आए हैं? क्योंकि आप उस कर्मा से बाहर आना चाहते थे।
उस कर्मा से बाहर आने के लिए आपको वो पेन से गुजरना था। उन्होंने, उस सोल ने एक्सेप्ट किया कि मैं बुरा बनने को तैयार हूं, इससे नेगेटिविटी लेने को रेडी हूं। आई विल प्ले द रोल। आई आई विल हैव द कॉन्ट्रैक्ट। तो 5 साल के लिए, 8 साल के लिए, 10 साल के लिए आएगा कोई जीवन में, बहुत तकलीफ देगा, आप उसे माफ कर दीजिए, अंडरस्टैंड इट, एंड देयर वी ब्रेक द पैटर्न। वरना अभी क्या है, वो आपको पेन दे रहा है। सी, मैं ऐसे समझाती हूँ अक्सर क्लासेस के अंदर भी। कार्मिक इज लाइक, यहाँ से अगर मेरे को कोई तकलीफ आ रही है फ्रॉम दिस साइड, यहाँ से मेरी अगर वाइब्रेशंस भी गलत हैं, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग इट, तो यहाँ कर्मा बन रहा है, मैं ब्रेक नहीं कर रही हूँ। यहाँ से फिर आ रहा है, मैं यहाँ पे उसको बाउंस बैक कर रही हूँ। ऐश्वर्या लेंगे क्वेश्चन बाद में प्लीज, ठीक है। तो यहाँ पे कर्मा कंटिन्यू हो रहा है, ब्रेक नहीं हो रहा है, जन्मों जन्मों से चल रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है, सोच के देखिएगा। एग्जाम्पल लीजिए इसका। मान लीजिए एक टीचर है क्लास में। कोयल हम बाद में भी कनेक्ट करेंगे, मेरा फ्लो टूटेगा, ठीक है, बाद में जब मैं आपको बोलूंगी आप प्लीज क्वेश्चंस पूछिएगा। एक टीचर है क्लास में, मैं हमेशा यूनिवर्स को, अपनी एनर्जीज को मैं पेरेंट या टीचर मानती हूँ अपना। मान ले उनको, पेरेंट्स भी हमारे लिए वही काम कर रहे हैं जो यूनिवर्स और हमारे इष्ट हमारे लिए कर रहे हैं, या फिर मेरे टीचर्स कॉन्टिन्यूअस हमको करेक्शन और गाइडेंस दे रहे हैं। एक मम्मी है जिसके पास उस उनके बच्चे, 2 बच्चे हैं उनके, मान लीजिए डेली जा रहे हैं उनके पास। मम्मी आज उसने मेरे को मारा, अक्सर मैं एग्जाम्पल देती हूँ। मम्मी क्या बोलेगी, टीचर क्या बोलेगी, आपने क्या किया। ए आया मैम के पास, मैम बी ने मेरे को मारा है। दोनों आ गए मैम के सामने, मैम क्या बोलेगी, ए को पूछेंगी ए आया है कि बी ने मारा है। ए से क्या पूछेंगे, आपने क्या किया, पूछेंगी क्या, मम्मी पूछेंगी। एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को मारा है कि आपने क्या किया, फिर दूसरा बच्चा क्या बोल रहा है, मैंने भी मारा। या बोलेगा उसने मेरे को गंदा बोला। हम्म, गंदा क्यों बोला, क्योंकि उसने मेरे को मारा। वो मम्मी या टीचर क्या बोलेगी उस बच्चे को। ये मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको समझाने का, ये जो मैंने अभी ऐसे करके बताया था ना, कार्मिक ब्रेक नहीं हो रहा है। मम्मी क्या बोलेगी, जब मैं बैठी हूं घर में तो मेरे पास क्यों नहीं आए, बोलेंगी ना, मेरे पास आना था। टीचर बोलेगी व्हेन आई एम सिटिंग इन द क्लास, व्हाई यू डिडंट कम टू मी। मैं रिजॉल्व करती ना इशू। यस और नो, ठीक बोल रही है मम्मी या टीचर। यस या नो बताइए प्लीज, लिख के बताइए। सो इज द यूनिवर्स। यहाँ पे आपके साथ वो गलत कर रहा है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में आप मांग के लाए हो अपने कार्मा से फ्री होने के लिए। आप कॉन्टिन्यूअसली उसको नेगेटिव कर रहे हो, वाइब्रेशंस यूनिवर्स रिसीव कर रहा है, वो कार्मिक ओवर नहीं होगा। टीचर क्या चाहती है, मम्मी क्या चाहती है, मेरा बच्चा अच्छा बने, बने नहीं बने। अब मान लीजिए अ डे कम्स व्हेन द सेम चाइल्ड कम्स कि मम्मी आप मुझे कहते हो कि मुझे उसे कुछ कहना नहीं है, मुझे उसे उल्टा जवाब नहीं देना है, देखिए मैंने नहीं दिया। मम्मी क्या कहेंगी, वेरी गुड। टेस्ट करेगी मम्मी, कहीं उसको पिटवाने के लिए तो नहीं कर रहा है मुझसे, देखती हूँ, 2-3 दिन देखती हूँ। अभी मम्मी की चॉइस है, टीचर की चॉइस है, हाँ या ना बताइएगा। चूज करेंगी ना मम्मी, टीचर चूज करेगी। देखती हूँ इसको सच में समझ में आया है जो मैं रोज कहती हूँ, या ये ऐसे ही उसको दूसरे बच्चे को डांट पड़वाने के लिए कर रहा है। सो इज द यूनिवर्स विद अस। आप अपना आंसर जानिए, आपने क्या किया है, सामने वाले को माफ करिए। आंसर देखना जरूरी इसलिए है क्योंकि हम विश्वास करते हैं देख के। मैंने वेबिनार की शुरुआत ही आज प्रोग्राम की ऐसे ही की थी कि एक डॉक्टर जो इतना सीनियर डॉक्टर है, उसकी दवाई को भी हम लोग
टेस्ट करते हैं, गूगल से पूछते हैं, ठीक है ये दवाई उसी चीज के लिए है, केमिस्ट से भी पूछते हैं इनफैक्ट, ये दवाई भैया किस चीज के लिए दी है डॉक्टर ने, है ना, जबकि डॉक्टर ने इस बताया होता है हमको। हम वैलिडेशन चाहते हैं, मैं ये चाहती हूँ कि मैं ये तो जानूं कि मैंने क्या किया था जो ये आज मेरे साथ हो रहा है। जब वो देख लेते हैं वो बहुत ज्यादा था, हम तब माफ करते हैं। जब आप माफ करते हो तो आप बिल्कुल उस बच्चे की तरह बनते हो, या उस मम्मी के, उस टीचर के, उस स्टूडेंट की तरह बनते हो जिसको अब समझ आ गया है कि मेरी गलती थी, मुझे कुछ नहीं कहना है। जब आप ऐसा करना शुरू करते हो यू ब्रेक द पैटर्न। यहां तक क्या आपको समझ में आ गया? आकाशिक आपको हेल्प कैसे करेगा? क्या आप कनेक्ट हो पाए हैं कि आकाशिक रीडिंग फिर मुझे अपनी सीखनी जाननी जरूरी क्यों है? मैं अपने पास्ट में जाके ये रीजन पता करके आ जाऊंगी जो कि मुझे वजह देंगे सामने वाले को, या ये जो भी इवेंट हुए हैं उनको फॉरगिव करने में, उनको फॉरगेट करने में मेरी हेल्प होगी। और जब मैं ऐसा करूंगी तो क्या होगा? आई विल ब्रेक द पैटर्न। आपकी ऊर्जाएं कैसी हो जाएंगी जब, मुझे बताइए। हर एक क्वेश्चन के लिए आप कनेक्ट किनसे कर रहे हैं? अपने एनर्जी से, अपने इष्ट से आप कनेक्ट कर रहे हैं, राइट? एक इंसान जिसके साथ आप सेम छत के नीचे रह रहे हो, या आपके ऑफिस वर्क प्लेस पे भी हो सकते हैं, आज तक जब तक उनको आप नेगेटिव एनर्जीज अपनी रख के, उनके बारे में शेयर करके, या उनके सामने रह के, आपकी ऊर्जाएं कैसी रही? और मैं आपको बता रही हूँ, नेगेटिव बहुत समय तक रह के हमारी हेल्थ इश्यूज बहुत होते हैं। उसका जब रीजन पता लग जाएगा, आप उनको फॉरगिव कर देंगे, तो मुझे बताइए आपकी एनर्जीज कैसी हो जाएंगी? कैसी एनर्जीज हो जाएंगी आपकी? हाउ वुड यू फील? आपकी एनर्जीज पॉजिटिव हो जाएंगी। क्या कंप्लेन रहेगी किसी से? हील्ड। आकाशिक में आने के बाद आप अपनी हीलिंग्स पे काम करते हो चित्रा जी। आप हीलिंग स्टार्टिंग में बोल रहे थे, सेल्फ हीलिंग। सबसे पहले आप खुद को हील करते हो, ठीक है? सबसे पहले आप खुद को हील करते हो। सेम इंसान के साथ रहना आसान हो जाएगा, इतने भारी दिल के साथ हम उनसे नहीं मिलेंगे। और मैं आपको बताती हूँ, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है, इसकी रीडिंग में जो आते हैं, इसकी कंसल्टेशंस में जो आते हैं, अक्सर मैंने देखा है, जब यूनिवर्स ये सोचता है कि अब बहुत हुआ, अब इसको वजह दे दो इस पैटर्न को ब्रेक करने की, मैं भी थक गया हूं, कब तक लाऊं उसको वापस, वो इंसान कहीं ना कहीं अपने सोल पर्पस को जानते हुए इस क्वेश्चन के आंसर के साथ इस पैटर्न को ब्रेक करने में सक्सेसफुल हो जाता है। और जिसने बहुत ज्यादा होमवर्क किया होता है, जो बहुत सारा लेके आया होता है अपने साथ, उसको कहीं ना कहीं प्रभु हीलर बना देते हैं, कि दूसरे को समझ के, दूसरे की प्रॉब्लम्स को जान के, इसने खुद इतने मैंने टेस्ट दे दिए हैं, अब ना, अब इसको ले आइए कि ये अपनी तो जर्नी जान ही ले, अब ये दूसरों को भी हेल्प करने लगे। और जब आप ऐसा करना शुरू करते हैं, आई एम टेलिंग यू, कितने एंसेस्टर्स के लिए हम हीलिंग्स कर लेते हैं। एक बच्चा अगर एक ऐसे लिनेज में पैदा हो जाए जो कि हीलर है, दूसरों को हेल्प कर रहा है, उनकी जर्नी जानने में, मैं आपको बता रही हूँ, हर एक इंसान के साथ, हर एक सोल के साथ इतना पेन है। देखिए, अगर हम हैं तो इसके मतलब कुछ तो है जो काटने आए हैं, पेन तो सबके साथ है। जिसके पास पैसा नहीं है उसके पास फाइनेंसिस वजह हो सकते हैं खुश नहीं होने के या पेन होने के, और जिसके पास अच्छी सेहत नहीं है उसके पास बहुत पैसा भी बहुत कष्टकारी है, क्योंकि वो उसे एंजॉय नहीं कर पा रहा है।
वो है क्यों, और इस पैटर्न को ब्रेक करके बाहर कैसे बढ़े, उसके लिए हीलिंग्स पे हम काम करते हैं। शुरुआत हम अपने से खुद से करते हैं। और यूनिवर्स का बहुत बहुत एक सिंपल नियम है नेचर का, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया। यू रिसीव वॉट यू गिव। आकाशिक रीडिंग्स में आने के बाद जब आप फॉरगिविंग नेचर के बन जाते हैं, फॉरगिविंग, माफ करने के नेचर पे बन जाते हैं, और आप अपनी पास्ट लाइफ में जाके जब वो सेम सोल से कनेक्ट करते हैं और आप ये जानते हैं कि मुझे माफी मिल जाए क्योंकि वहां गलती करी होती है ना हमने, आप वहां पे फॉरगिवनेस मांगते हैं, और आपकी ऊर्जाएं इतनी खूबसूरत हो जाती हैं कि जो सोल मुझे अभी पेन दे रहा है या जो भी इवेंट मेरे लिए अभी पेनफुल है, दैट मीन्स इट इज चोजन बाय मी, आई हैव सीन इट, इट इज बिकॉज ऑफ मी, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ एनी वन, आई एम फॉरगिविंग यू नाउ, यू केम एज अ सोल कॉन्ट्रैक्ट, आई एम ब्लेसिंग यू कि आप आए और मेरी मदद की मुझे इस कार्मिक से बाहर निकालने में। यहां तक आपको समझ में आया? और जब हमारी ऊर्जाएं इतनी खूबसूरत हो जाती हैं, तो आपको पता है फिर क्या ट्रांसफॉर्मेशन होता है? क्या ट्रांसफॉर्मेशन होता है? तब यूनिवर्स कुछ ऐसा करेगा कि जो सामने वाली सोल आपको जो परेशान कर रही है, उसको लेसन लेते हुए नेचर से, अपने तरीके से आप खुद देख लोगे। क्यों? क्योंकि आपने अपने हाथ खड़े कर दिए, खड़े कर दिए ना, हमने सरेंडर कर दिया, मैंने माफ कर दिया। जब हम इस जोन पे आ जाते हैं, वहां पे क्या होता है? वहां पे यूनिवर्स आता है, बिल्कुल उस मम्मी या उस पेरेंट की तरह जिसका बच्चा बहुत अच्छा बन गया है। वहां पे अब उस स्टूडेंट को, उस बच्चे को सबक वो माँ सिखाएगी। अब मेरे बच्चे को परेशान मत करो, अभी अच्छा बन चुका है। यस और नो? सो आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग इज अ सब्जेक्ट ऑफ ट्रस्ट, it is a subject of healings, it is a subject of getting connected with our energies, to our energies, it is a subject of working on the amendment of our karmas। आप जो सेम कर्मा पैटर्न में लूप में फंसे हुए थे पता नहीं कितनी लाइफ से, आप न सिर्फ उसे ब्रेक करते हो बल्कि आप उन्हें खूबसूरत करने लगते हो आगे की लाइफ्स के लिए। राइट? डिवाइन ब्लेसिंग्स मिलती हैं यूनिवर्स की और नेचर की, एंड ये अद्भुत है। मेरे कुछ स्टूडेंट्स भी हैं यहाँ पे। अनुकृति इज देयर, जयप्रकाश जी इज देयर, आई थिंक मेनी स्टूडेंट्स आर, एंड दिस इज अद्भुत। आपको अपने क्वेश्चंस के लिए किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन यू कैन जस्ट टेक वन बाय वन, और अपने पर्पस पे आप कनेक्ट हो जाइए। आप विश्वास नहीं मान पाएंगे इतनी क्लैरिटी के साथ हमको जवाब मिलते हैं। आप सिर्फ अभी, हम पता है हम लोग सिर्फ अपने, मतलब हमने सोल्स को ही नहीं चुना है, हम लोग एक्चुअली गलती नहीं मानते हैं, है ना? अगर सामने वाले ने मेरे साथ कुछ किया है या नहीं भी किया, मेरे साथ कुछ भी हुआ है, तो हम ब्लेम किसी और को करते आए हैं। कोई भी और नहीं मिला लास्ट में तो हम उस जगह को ब्लेम कर देते हैं, इस जगह पे मैं जब से आया हूं तब से ही हुआ है, इस ऑफिस में मैं जब से आया हूं तब से हुआ है। वो भी सब खत्म हो जाता है, एंड ऑफ द डे हम बोलते हैं मैं तो आपकी पूजा ही नहीं करूंगा, मैं आपकी पूजा ही नहीं करूंगा, आपकी वजह से ही सब है, आपको भी मैं ही मिला हूं। अरे भैया, आप खुद मान के आए हो, उनकी कोई गलती नहीं। तो आपकी ऊर्जाएं उस लेवल पे बहुत खूबसूरत हो जाती हैं। मैं कहती हूँ ना, हम कुछ समय के लिए पूजा करते हैं, हमारी ऊर्जाएं बहुत अच्छी हो जाती हैं, बट एक समय ऐसा आता है जहाँ पे कि कुछ भी बाहर छोटा मोटा इवेंट होता है और हम, हमारी एनर्जीज हिल जाती हैं, वी अगेन बिकम नेगेटिव, हम नेगेटिव जोन में आ जाते हैं। एक एक मतलब एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में। पर एक आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग स्टूडेंट होगा, वो अपनी, वो जानेगा कि मैं अब अपने कर्मा बिल्डअप नहीं करूंगा, मैंने ये देख लिया है कि एक छोटा सा कर्मा मेरा कब से मेरे पीछे है,
अब मुझे नहीं करना है। दे स्टार्ट फीलिंग, अंडरस्टैंडिंग द एनर्जीज, और उन एनर्जीज के साथ उनको, उनकी एनर्जीज इतनी प्योर और ब्यूटीफुल हो जाती हैं कि जल्दी से आपको ट्रिगर नहीं कर सकता कोई। होता है ना, क्योंकि हम सभी के मूड की जो चाबी है वो सामने वाले के हाथ में है। आपको जल्दी से कोई भी तकलीफ नहीं दे पाएगा। योर रिएक्शन चेंजेस, यू स्टार्ट बिकमिंग रिस्पॉन्सिबल, यू स्टार्ट गेटिंग फॉरगिवनेस, क्योंकि आप फॉरगिव कर रहे हो सबको। और आपको पता नहीं कितनी गलतियों की माफी मिलेगी जो हमको पता नहीं है। शायद अभी की खत्म हो जाएगी इस बर्थ की, तो आगे के लिए भी चीजें आ जाएंगी। अपनी फॉरगिवनेस के साथ साथ हम अपने एंसेस्टर्स की हीलिंग्स पे भी काम करेंगे, फॉरगिवनेस पे भी काम करेंगे। हम अपने आने वाली जनरेशन्स के लिए भी फॉरगिवनेस के लिए काम करेंगे। सिर्फ एक बच्चा ऐसा हो, मेरा तो मानना ये है कि आप हर एक घर में एक जना ऐसा जरूर हो जो कि ये रीड करके सबके कार्मिक्स बता पाए, जो पास्ट से अभी कैरी हो रहे हैं। कितना इजी हो जाएगा यूनिवर्स के लिए। बट प्रॉब्लम ये आती है कि अक्सर मैं देखती हूँ, मैं कंसल्टेशंस देती रही काफी समय तक। वाई आई हैव कम इन टू कोचिंग इज, मैं आजकल ये देखती हूँ, बहुत मेरे स्टूडेंट्स तो ये चीज जानते भी हैं। अक्सर यहाँ पे स्टूडेंट्स मेरे वही मुझसे कनेक्ट होते हैं जो कहीं ना कहीं ये मोडालिटी भी पढ़ चुके हैं और उनको नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? बिकॉज कोचेज themselves आर हैविंग लॉट ऑफ blockages which I personally feel. They don't bring the subject complete in a complete way. वो लेवल्स में या ब्लॉक ब्रेक्स के अंदर उसको लेके आते हैं। वो भी उसके साथ भी पूरी क्लैरिटी के साथ नहीं आते हैं। आप ठीक है, आप फीस बहुत बढ़ा दीजिए, आप उसको लेवल्स में कर दीजिए, आप उसे कराइए तो पूरी तरह से, समझ में ही नहीं आता है। आप कनेक्ट ही नहीं हो पाएंगे उस विद्या से। समझ में नहीं आता, एक पीपीटी कंप्लीट हो जाती है और आप, वो सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है, आपका कोच के साथ कुछ कनेक्शन नहीं है, एंड यू स्टैंड नो वेयर। सो गाइडेंस है माँ की कि आप एक ऐसे आसान तरीके से इस विषय को लेके आइए कि न सिर्फ इसको हर कोई समझ पाए, बल्कि इट इज ब्लॉकेज फ्री, एंड योर हैंड होल्डिंग इज विद द स्टूडेंट्स व्हेन दे नीड यू। सो मेरा जो ये प्रोग्राम है इसमें कोई फर्दर लेवल नहीं है। इट इज अ मास्टर लेवल प्रोग्राम ऑफ अकाशिक रिकॉर्ड्स। इट हैज नो फर्दर लेवल्स। आई हैव टू डिलीवर व्हाट आई नो। इतनी ही आसान तरीके से हम लोग आकाशिक मेडिटेशन में चीजें करके आगे निकल जाएंगे। कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, अगर वो यहाँ पे कुछ कहना चाहेंगे देन आई विल स्टार्ट। एक छोटी सी मैंने प्रेजेंटेशन बनाई है अपनी, और इस प्रेजेंटेशन के बाद हम लोग मेडिटेशन करेंगे आज। हाँ, कोयल सीखेंगे नहीं, फॉरगेट कैसे करेंगे वो, आप वो हम तब कर पाएंगे जब आप देख लोगे पास्ट का। जब जिसने आज आपको 10 लाख का नुकसान पहुंचाया है, आपको मैं ये दिखा दूं कि 1 करोड़ का आप करके आ रखे हो, उसको तो माफ कर पाओगे ना? फॉरगिव भी कर दोगे उसको, फॉरगेट भी कर दोगे आप। और मैं आपको बताऊं कि ये पैटर्न आगे रिपीट हो जाएगा। अगर अभी हम नहीं करेंगे तो आप माफ कर दोगे, भुला भी दोगे, माफ भी कर दोगे, और बहुत खुशी खुशी आप करोगे। ओके। यस। सो यहाँ पे कौन है, हैंड रेस करें तो स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी कंफर्टेबली बात कर सकते हैं। जयप्रकाश जी, आप बात कर सकते हैं। अनुकृति इज देयर। राधे हाँ राधे एवरीवन। राधे राधे मैम। अनुकृति, आवाज थोड़ी मुझे वो आ रही है, ब्लूटूथ की वजह से आ रही है क्या? शायद एक बार डायरेक्ट बोल दीजिए। अभी सही है। हम्म। अभी सही है। बोलिए। हाँ, बोलिए। आवाज़ नहीं आ रही है अभी भी। आ रही है, बोलिए।
बोलिए अनुकृति। आवाज़ मिल बोलिए। रही है? हाँ, आ रही है, आ रही है। ठीक है। तो मेरा मैम के साथ संबंध सितंबर महीने से है। और जिस दौरान एक वेबिनार अटेंड करके ही हम भी आए थे। और जिस दिन वेबिनार अटेंड करे थे उस दिन दैट डे आई वाज डैम श्योर कि मुझे ये कोर्स परचेज नहीं करना है, क्योंकि आई वाज ऑलरेडी लर्निंग फ्रॉम समवेयर एल्स। और मेरा एक सवाल था, पिछले 3-4 साल से कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज थे, इसका जवाब नहीं मिल रहा था। और उस सवाल के लिए 4-5 के जवाब के लिए 4-5 लोगों से रीडिंग भी करवाया, खुद भी आकाशिक सीखा और लास्ट ही सरेंडर कर दिया। और एक दिन से ही फेसबुक पर ही मैम से मुलाकात हो गई। मैंने मैम से पूछा, मैम आप रीडिंग भी करती हैं? शी सेड यस। तो मैंने कहा, मेरी रीडिंग कर दीजिए, एक सवाल ऐसा है जो परेशान कर रहा है बहुत सालों से। मैम हम्म। कहीं कि आप मेरे वेबिनार में आइए, अपने सवाल का जवाब लेकर के आइए। वो सितंबर महीना था और अब दिसंबर आ गया है। तब से मेरा और मैम का साथ बना हुआ है, बैच दर बैच, बैच दर बैच, और इतनी क्लैरिटी के साथ सब कुछ दिखता है, टचवुड की। प्राउडली आई कैन से कि मैम के गाइडेंस से हम कंसल्टेशन भी लेते हैं अब। मेरे क्लाइंट्स भी हैं और अब्रॉड से भी क्लाइंट्स आ रहे हैं मेरे। इतना अच्छा है। और पहले जहाँ मैंने सीखा था वहाँ क्लैरिटी बिल्कुल भी नहीं थी। रिकॉर्ड्स ओपन अगर हुए समझ में नहीं आ रहा रिकॉर्ड ओपन हुए हैं या नहीं हुए हैं। सिम्बल्स दिख रहे हैं, एनिमल्स दिख रहे हैं। और जो मेरी मेंटोर थी उस समय वहाँ पर, वो ना तो क्लियर कर पाती थी उसको, ना ही वो फ़ोन पिक करती थी। इन सब के साथ साथ तो हम लोग की जर्नी आगे बढ़ी ही, अभी तक चल रही है, कंटिन्यूड है। और मैम का साथ तो हमेशा रहता है। कोर्स इतना इजी है, इतना इजी है कि आपकी समझ में भी नहीं आएगा और आप सीख लेंगे। इतना इजी है। अभी लगता होगा सुन के कि बाप रे कैसे होगा, क्या होगा, मुझे कुछ दिखता ही नहीं, किसी को कुछ नहीं दिखता है, जब तक ना सीखो तब तक। लेकिन मैम के गाइडेंस में आने के बाद सबको दिखता है और सब कुछ दिखता है। ऐसे ऐसे लोगों को दिखता है जिनको कभी कुछ नहीं दिखा, जिनको भरोसा नहीं था, जो सिर्फ अपना टूटा हुआ दिल लेके, अपना रिलेशनशिप इशू लेकर, कुछ ऐसा कुछ लेकर के आए थे कि मेरे साथ तो ये समस्या है। और मैम का एक ही कहना था कि चलिए ठीक है, मैं रीडिंग तो कर दूंगी, लेकिन आप पहले खुद जवाब देखने की कोशिश कीजिए। और सच में जवाब मिल जाता है उसके बाद। और जवाब इतना क्लियर मिलता है कि जैसे आज जिस स्टेज पर मैं हूँ कि मेरे पास कोई सवाल ही नहीं बचे हैं अपने लिए कि क्या पूछना है। यूनिवर्स में जाके सब कुछ देख चुके हैं, क्या क्या देख चुके हैं। अपने फाइनेंशियल कंडीशन देख चुके हैं, क्यों है ऐसा, मेरे बच्चों का फ्यूचर कैसा होगा, ये तक देख चुके हैं। इतना ही नहीं, जो कर्मा है, जो कर्म करके आए हैं, जिस सोल से माफी मांगनी है, वो सोल कहाँ है वो भी दिखता है। अपना ही नहीं, दूसरे की भी रीडिंग में दिख जाते हैं। कि एक हमारे ही बैचमेट है, उनके साथ दिक्कत थी, उनकी थर्ड आई नहीं ओपन हो रही, उनको गुरु का शाप लगा था। उनकी रीडिंग की, उनके गुरु पाकिस्तान में है अभी। वो तक वो सोल, मतलब गुरु तो नहीं है, सोल वो पाकिस्तान में है, वहां से उनको माफी दिलवा के, उनकी सोल को माफी दिलवा के आए। तो इतनी क्लैरिटी रहती है। लेकिन इन सब के साथ है, ये सब मास्टर्स कोर्स में ही होता है। क्योंकि अट्यूनमेंट के बाद ज़्यादा दिखाई पड़ता है। 5 दिन के कोर्स में उतनी प्रैक्टिस नहीं हो पाती है। उसके बाद तो मैम आपके साथ ही जब तक आप स्टैब्लिश ना हो जाए। तो थैंक यू अनुकृति। आपकी ऊर्जाएं बहुत अच्छी हैं और मैं मानती हूँ कि जो मुझसे कनेक्ट हुए हैं, कहीं ना कहीं आपने मेरी मदद की है पास्ट लाइफ में। कनेक्ट ही वो लोग होते हैं जिन्होंने पास्ट में आपका, जिनके साथ कनेक्ट है। तो शायद कहीं ना कहीं मैंने मांगा होगा कि आपने मेरी इतनी मदद है की है, काश आपके लिए मैं कुछ कर पाऊँ। हाय सुष्मिता जी। सो देर हम लोग कनेक्ट करते हैं। वहां पे अब मैं हूँ आपको करने के लिए, बिकॉज शायद ये मेरी सोल की आस्क थी, आपकी और मेरी। तो डेफिनेटली अगर आप बहुत अच्छा कर पा रहे हैं तो अगेन इट इज द ब्यूटी ऑफ योर एनर्जीज, योर ट्रस्ट, योर सरेंडर बिफोर ऑल माइटी। एंड आई थिंक किसी को कोई फर्दर क्वेश्चंस है तो प्लीज पूछिए, प्लीज पूछिए, इफ यू हैव एनी डाउट्स। तो अगर इस प्रोग्राम के लिए मैं आपको बताऊं, सो 1.5 मंथ्स का ही प्रोग्राम रहता है। 12 क्लासेस रहती हैं एंड दैट इज हाउ वी प्रोसीड। सो आज के लिए हम लोग एक प्रेजेंटेशन के बाद पीपीटी अभी मैं आपके सामने एक शेयर करूंगी, उसके बाद हम लोग डीक्लटरिंग मेडिटेशन करेंगे। सो व्हाट इज डीक्लटरिंग मेडिटेशन, व्हाई इज इट नेसेसरी? बिकॉज इट इज नेसेसरी बिकॉज हम
बात कर रहे हैं अपने इष्ट से, अपने एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए। बट अपने इष्ट से अगर हम कनेक्ट करेंगे तो मेरी खुद की ऊर्जाएं बहुत अच्छी होनी चाहिए। जैसे हम मंदिर में, अपने कोई भी सीक्रेट प्लेस में जाने से पहले अपने आप को हम कपड़े हम फ्रेश पहनते हैं, न्यू क्लोथ्स पहनते हैं, हम अपने हाथ और पैर साफ करते हैं, वी क्लीन आवरसेल्व्स। तो अपने ऑरा को, अपनी एनर्जीज को क्लीन करने के लिए हम लोग यहाँ पे आते हैं। एंड इसलिए डीक्लटरिंग जरूरी है। सो जस्ट इमीडिएटली आफ्टर this presentation we will start with the uh, decluttering meditation। अपने पास्ट लाइफ आकाशिक जर्नी में हम कल जाएंगे, राइट। सो ये प्रोग्राम को समझ लेते हैं। आई विल ओनली टेक 5 मिनट्स, बिकॉज प्रेजेंटेशन में मैं बिलीव नहीं करती हूँ। बट फिर भी कुछ मुझसे भूल ना हो गई हो, इसलिए आपके लिए कुछ यहाँ पे है। सो आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है? आकाशा मीन्स एथर इन संस्कृत। वो सभी मटेरियल, नॉन मटेरियल कंटेंट जो हम, मैंने आपको बताया, न सिर्फ जो हमने किया है, कहाँ पे है वो? आकाशिक बुक में है, आकाशिक लाइब्रेरी में, जो हम लोग सीखेंगे। हिस्ट्री एंड ओरिजिन आकाशिक रिकॉर्ड्स की क्या है? बुक ऑफ लाइफ में, वैदिक टीचिंग्स में दिखता है। एंशियंट के अंदर हम देखते आ रहे हैं, हमारे जो सेंट्स हैं वो कब से हम देख रहे हैं, सदियों से वो ध्यान में बैठ के, आंख बंद करके पास्ट लाइफ देख के हमें आंसर्स बताते हैं। ये वही प्रोसेस है। अगर मन में सवाल है कि इज इट फॉर मी, आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग इज फॉर मी और नॉट, देन इट इज अ बिग यस फॉर एवरीवन। विल आई गेट आंसर्स ऑफ माय क्वेश्चन? यस, फॉर श्योर, वी ऑल विल गेट। किस तरीके के आंसर्स हमको मिल सकते हैं? मैंने अभी आप सभी ने देखा, रिलेशनशिप इश्यूज, लाइफ पर्पस क्या है, डायरेक्शन क्या है, करियर, प्रोफेशनल ग्रोथ, हेल्थ एंड वेलनेस, इसके सभी के आंसर्स हमको मिलेंगे। फाइनेंशियल स्ट्रगल्स अगर हमारी चल रही हैं, यहाँ पे हम इमोशनल हीलिंग्स पे भी अपने काम करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ के ऊपर हम काम करेंगे, पास्ट लाइफ ट्रॉमा के ऊपर हम काम करेंगे, जो भी लाइफ में हमारे आज तक पास्ट लाइफ पेनफुल इवेंट्स रहे हैं। और क्या आंसर्स? एंजाइटी, स्ट्रेस है मुझे किसी भी चीज को लेके, मैं उससे बाहर आ पाऊंगी। अपनी पर्सनल ग्रोथ और सेल्फ अवेयरनेस के ऊपर भी मैं काम करूंगी। बहुत सारी हीलिंग्स, आजकल हीलिंग्स के नाम पे बहुत बड़ा एक सेक्टर बन गया है। हर तरह की हीलिंग्स आप अपनी खुद कर पाएंगे। तो अगर मैं हीलिंग्स यहाँ पे अगर रिलेशनशिप की बात करूं, तो ये सारी हीलिंग्स हम अपनी कर पाएंगे। कार्मिक हीलिंग, सोलमेट, सेल्फ लव, फ्रेंडशिप, पास्ट लाइफ, ट्विन फ्लेम, ऑल काइंड ऑफ हीलिंग्स। पर्पस और डायरेक्शन मुझे कैसे दिखा पाएगा ये? बिकॉज मेरी सोल की इंटेंशन क्या है मैं ये जान पाऊंगी। अगर मैं यही जान पाऊंगी तो मैं अपने सोल पर्पस से कनेक्ट होकर अपना काम, प्रोफेशन चुन लूंगी। अपने टैलेंट्स और स्ट्रेंथ को जान पाऊंगी, करियर पाथ और गाइडेंस मेरे को बेटर मिल पाएगी। सो दैट इज हाउ Akashic Records will be a help for me in my life purpose and direction। मेरी पर्सनल ग्रोथ के लिए भी आकाशिक रिकॉर्ड्स मुझे हेल्प करेगा। हेल्थ एंड वेलनेस के ऊपर हम कैसे काम कर पाएंगे? बिकॉज जो अंडरलाइंग कॉजेज हैं हेल्थ इश्यूज की, मैं उसके ऊपर काम करूंगी। पर्सनलाइज हीलिंग प्लान्स आप अपने प्लान करोगे, ओवरऑल वेलबींग के ऊपर काम करोगे। फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस में भी आकाशिक रिकॉर्ड्स आपको हेल्प करेगा। आइडेंटिफाइंग कार्मिक पैटर्न्स, जो फाइनेंसिस में ब्लॉकेज लेके आ रहे हैं। इट विल हेल्प मी इन एनहांसिंग माई फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग ऑल्सो। मान लीजिए कोई, आपको भी इस चीज का बिजनेस करना ही नहीं है, आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग में हमको फ्यूचर गाइडेंस भी मिलती है सेम क्वेश्चन के लिए। मान लीजिए एक क्वेश्चन है किसी का कि मैं आज तक इतने बिजनेस मैंने किए हैं, मेरे को आज तक सक्सेस नहीं मिली है, क्यों? रिकॉर्ड्स में जाके पता लगा वो करने ही जॉब आया है, जो बिजनेस उसे करना ही नहीं है। तो एक बेटर डिसीजन मेकिंग हम कर पाएंगे यहाँ पे, उसको इन्वेस्टमेंट करनी ही नहीं है। हाउ कैन आकाशिक रिकॉर्ड्स हेल्प मी इन ओवरकमिंग माई फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस? अगेन पॉजिटिव, आपको एक क्लैरिटी मिलती है। और जब आप क्लैरिटी के साथ डिसीजन मेकिंग अपने फाइनेंसिस की करते हो, यू कल्टिवेट अबंडेंस एंड प्रोस्पेरिटी, एंड दैट इज हाउ इट लीड्स टू इम्प्रूवमेंट इन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड फ्रीडम। इमोशनल हीलिंग्स के ऊपर भी आकाशिक हमारे काम करता है, रूट कॉजेस के ऊपर काम करता है। बिकॉज यहाँ पे हम वो कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट समझ जाते हैं जो कि मुझे पेन देने आए हैं।
मेरी इमोशनल हीलिंग्स भी हो जाती है। मैं आई बिकम सेल्फ अवेयर, इमोशनली बैलेंस्ड मैं ज्यादा हो पाऊंगी इसके बाद। स्पिरिचुअली मैं अलाइन हो जाऊंगी। कैसे? बिकॉज मैं अपने आप को जान पाऊंगी, मैं अपने सोल की ब्लूप्रिंट को जान पाऊंगी, कार्मिक इनसाइट्स को जान पाऊंगी। एनहांस करेगा ये मेरी पर्सनल ग्रोथ और स्पिरिचुअल इवोल्यूशन को। एंजाइटी और स्ट्रेस को भी वो कैसे करेगा? बिकॉज विल बी वर्किंग ऑन द रूट कॉजेस। फ्यूचर गाइडेंस हमें मिलती है आकाशिक में। डिसीजन मेकिंग, पोटेंशियल चैलेंजेस क्या क्या आएंगे, तो मैं डेफिनेटली एक बेटर डिसीजन ले पाऊंगी। अपॉर्चुनिटीज और क्या क्या मेरे आगे हैं, वी गेट द आंसर्स। पास्ट लाइफ इवेंट ट्रॉमास में कैसे हमको हेल्प मिलेगी? हम अपना कर्मा रिलीज करते हैं, हम अपने पास्ट वुंड्स जो हैं इमोशनल, उनके ऊपर काम करते हैं। पास्ट लाइफ विजडम के ऊपर हम काम करते हैं। सो इफ आई टॉक ऑफ दिस कोर्स, इट इज मास्टर आकाशिक प्रैक्टिशनर प्रोग्राम है, बेसिक एंड एडवांस लेवल बोथ। यहाँ पे आप अपनी रीडिंग्स तो करना सीखेंगे ही, आप दूसरों की भी रीडिंग्स करना सीख जाएंगे, एडवांस लेवल की मास्टर। और आप एक मास्टर बनेंगे मींस यू विल बी क्रिएटिंग मोर हीलर्स लाइक यू। आप लोगों को सिखा के उनको अट्यूनमेंट लेवल तक की क्लैरिटी के साथ आप अपनी बैचेस बना के स्टूडेंट्स को आप पढ़ाने के लिए आ जाओगे, जो कि यूनिवर्स की कॉल है, आस्क है। इसकी जैसा हमने अभी डिस्कस किया कि पेन है, अगर हम हैं तो इश्यू सबकी लाइफ में है। तो उनको एक डायरेक्शन देने के लिए एक मास्टर आकाशिक प्रोग्राम बनने के लिए ये प्रोग्राम है। और आप अगर सोशल मीडिया पे भी आके कैसे अपने आप को एस्टैब्लिश करें, कैसे अपने आप को ग्रो करें, वहां तक की हैंड होल्डिंग मेरी है। So this course will include, if I say, Akashic Records का introduction, role of Akashic Records, soul contract क्या क्या है, karmic connections मेरे क्या हैं, what is a great hall of library, lord of Akashic Records कौन है, Akashic Masters, soul guides कौन है, how to prepare और access Akashic Records, Akashic symbols को हम कैसे डिकोड करते हैं, ग्रेट हॉल ऑफ लाइब्रेरी में हम कैसे जाएंगे, कौन सी शील्डिंग एंड पाथवे प्रेयर्स हम पढ़ेंगे, अपने रिकॉर्ड्स कैसे ओपन करके क्लोज करेंगे, ऑरा क्लेंजिंग, थर्ड आई मेडिटेशन, पावरफुल विजुअलाइजेशन टेक्निक्स हम यहाँ पे सीखेंगे, चक्रा हीलिंग एंड एक्टिवेशन थ्रू आकाशिक, रीडिंग रिकॉर्ड्स ऑफ अदर्स, ब्लैक मैजिक एंटिटी स्पिरिट अटैक, उसको हम रिकॉग्नाइज भी करते हैं और हील करते हैं। वी ऑल्सो वर्क ऑन अमेंडिंग आर कार्मिक्स और सोल कॉन्ट्रैक्ट्स। स्पिरिचुअल कार्मिक हीलिंग्स भी हमारी होती हैं, पास्ट लाइफ हीलिंग भी होती है। ट्रबल रिलेशनशिप हीलिंग्स पे हम काम करेंगे, ग्रोथ एंड सक्सेस पे काम करेंगे। विल गेट अट्यून विद हाई वाइब्रेशन, प्रोफेशनलिज्म के साथ हम बन के निकलेंगे। एथिक्स क्या है आकाशिक रिकॉर्ड्स की? व्हाट आर कॉर्ड कटिंग्स एंड क्लोजर प्रेयर्स, दैट ऑल्सो वी अंडरस्टैंड। सो लेट्स नाउ जस्ट बिगिन विद द आकाशिक जर्नी जो हम कल स्टार्ट करेंगे। आज हम इसके लिए आकाशिक मेडिटेशन कल करने से पहले आज डीक्लटरिंग मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी मेरी एनर्जीज के साथ आज कनेक्ट होंगे। सो एक तो अपने ईयर्स में कोई डिवाइस आप जरूर कनेक्ट करें, राइट? एंड शांत बैठें, दिमाग पे किसी तरीके का जोर नहीं दें। और जो मैं आपको गाइड करूंगी सिर्फ उसको आप विजुलाइज करें आंख बंद करके, एंड यू विल फील the vibrations, the golden and white light, the presence of your deity. This will help you not only in getting decluttered, but also आपका इसमें ऑरा भी क्लेंस होगा, प्योरीफाई होगा। एम आई वॉइस ऑडिबल? क्या मेरी आवाज़ आपको आ रही है? प्लीज़ गाइड मी। यस। अभी मेरी आवाज़ के साथ साथ एक म्यूज़िक भी आपके सामने आएगा। सो जस्ट गाइड मी, वो म्यूज़िक क्या आपको सही आ रहा है? एंड इफ़ यू से कि उसके साथ मेरी वॉइस
ठीक नहीं बैठ रही है, देन वी विल नॉट गो विद द म्यूजिक, आई विल डू विद द मेडिटेशन ओनली विद माय वॉइस कमांड। कैन यू हियर दिस नेचर साउंड? राइट इन द चैट बॉक्स। मेरी आवाज के साथ साथ आपको ये आवाज आ रही है? वेरी क्लियर सुष्मिता जी, बिल्कुल क्लियर है। ऐसा तो नहीं है कि नेचर की आवाज, नेचर मेडिटेशन साउंड ज्यादा आ रहा है और मेरी आवाज कम आ रही है? बोथ आर परफेक्टली मैचिंग। शुड वी स्टार्ट? शैल वी स्टार्ट? थैंक यू सर। अपनी ऊर्जाएं बहुत, मेरी वॉइस कम आ रही है, नॉट मैचिंग। सुष्मिता जी कह रही है नॉट मैचिंग। ओके, मेरे को नहीं, ये साउंड का, इसका साउंड कम कर दीजिए। अब मेरी आवाज ठीक आ रही है? नाउ इज इट ओके? नाउ इज इट ओके? मैंने नेचर साउंड बहुत कम कर दिया मेडिटेशन। थैंक यू कृतिका। आपको अगर कुछ डाउट हो रहा है, एक बार प्लीज अपना ईयरफोन जो वॉल्यूम है थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, हो सकता है उसमें वो आपने कम किया हो। एनी हाउ, बहुत खूबसूरत अपनी ऊर्जाएं कर लीजिए। मैं मेडिटेशन के समय बहुत अच्छी ऊर्जाएं खुद की भी हो जाती हैं, क्योंकि सबसे पहले मेरी ये रिक्वेस्ट रहती है, प्लीज़ अपने, हो सके तो अपना कैमरा ऑन कर दीजिएगा। जितने ज़्यादा लोगों का कैमरा ऑन होगा उतने ज़्यादा लोग कनेक्ट कर पाएंगे आज अपने इष्ट से डायरेक्ट। आप उनको शायद सामने से देख पाएंगे आज। So please switch on your cameras. Thank you, thank you, thank you. मेरी एनर्जीज के साथ आज आप जाएंगे। अगर आपकी कैमराज ऑन होंगी तो मैं आपको देख के आपकी एनर्जी से कनेक्ट होके बेटर शायद आपको विजुलाइज कर पाऊँ। हेलो सरोज जी। जैसे घर में कोई गेस्ट हमारे कभी आता है तो हम बहुत खुश होते हैं ना कि आज उनसे मिलेंगे। आज आप सोचिए आप किन से इंटरेक्ट करेंगे, किन से मिलेंगे? अपने शादिष्ट से, अपने प्रभु से। तो उतनी ही खुशी ले आइए, राइट? एंड आई बिलीव आप सभी ने अपने कानों में कोई ना कोई एक ऐसी डिवाइस लगाई है जिससे कि सराउंड साउंड से आप लीस्ट डिस्टर्ब्ड है। आंखें बंद कर लीजिए, आप लाइट डिम भी कर सकते हैं अपने रूम की। यहाँ पे मैं आपको ग्राउंड करूंगी मदर अर्थ के साथ। जब तक मेरी रिक्वेस्ट है आपके पैर जमीन पे टच हों, टिल वी ग्राउंड। जब मैं आपको कहूंगी कमांड में कि वी आर ग्राउंडेड नाउ, आप अपने कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाइए। तब आप जैसे लेटना चाहें तक वैसे भी लेट सकते हैं। ओके, सिर्फ आपके पैर जमीन पे टच हो धरती माँ से। अपनी स्पाइन तब तक स्ट्रेट रखिएगा और सब कुछ भूल जाइएगा, सब कुछ। जस्ट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज जीरो फॉर यू नाउ। नाउ प्लीज क्लोज योर आईज, आई एम रेडी टू गो फॉर द मेडिटेशन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। अपने मास्टर्स को, अपने पेरेंट्स को, अपने एंसेस्टर्स को, अपने इष्ट को, सबको एक बार प्रणाम कर लीजिए। थैंक यू बोल दीजिए कि आज ये दिन, ये शाम को, ये समय आया है जब आप अपने इष्ट से कनेक्ट होंगे। स्पीक ग्रैटिट्यूड। राधे राधे टू एवरीवन। और विजुलाइज करिए आप एक बहुत सुंदर से बगीचे में हैं। आंखें बंद कर लीजिएगा, जब तक मैं ना कहूँ आंखें बंद रखिएगा। आप एक बहुत सुंदर से बगीचे में हैं, एक पार्क में हैं जो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। यहाँ बहुत ग्रीनरी है, चारों तरफ फूल है, फ्लावर्स हैं। और आप इस मैदान में, इस बगीचे में नंगे पैर चल रहे हैं, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ जाने। कोई चिंता नहीं, जस्ट ग्रैटिट्यूड यूनिवर्स को।
कि ब्रह्मांड की वो शक्तियाँ जो मुझे आज तक सब कुछ दे रही हैं, सब कुछ, जो सांसें हमारी चल रही हैं यहाँ से लेकर खाना, घर, सब कुछ, ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड। अब अपनी सांसों पे चलते चलते सिर्फ अपनी सांसों पे अपना ध्यान केंद्रित करिए। प्लीज फोकस ऑन एवरी इनहेल, एवरी ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, एवरी इनहेल एंड एक्सहेल। सब कुछ भूल जाइए। जैसे जैसे आप अपनी सांसों पे अपना ध्यान लगा रहे हो, वैसे वैसे यूनिवर्स आपके और क्लोज आ रहा है। बिकॉज वो ये जानता है कि जीवन की सबसे सूक्ष्म इकाई जो आप सांस ले रहे हो, आप वहां तक आज पहुंच चुके हो, सब कुछ भुला के। यू हैव सरेंडर्ड। इट इज रेडी टू लिसन यू, इट इज रेडी टू ब्लेस यू, इट इज रेडी टू गिव यू एवरीथिंग। जो कुछ भी आज आपको चाहिए वो सब कुछ यूनिवर्स आज आपको ब्लेस करने के लिए रेडी है। और ये मान लीजिए कि हर एक इनहेल के साथ, हर एक ब्रीद इन के साथ आपको वो सब कुछ मिल रहा है जो आप इस समय चाहते हो। एंड विद एवरी एक्सेल, हर एक जाती हुई सांस के साथ वो सारी नेगेटिविटी, वो लिमिटिंग बिलीव्स, वो ब्लॉकेजेस जो हमने खुद ने क्रिएट की हैं, वो सब जा रही हैं। सिर्फ अपनी सांसों पे ध्यान केंद्रित करिए अपना, और नंगे पैर इस बगीचे में चलते रहिए। आपको बहुत ठंडी हवा लग रही है, ठंडी ठंडी हवा लग रही है। तो चारों तरफ आपके फूल हैं। ये फूलों के रंग, ऐसे फूल आपने अपनी लाइफ में पहले कभी नहीं देखे हैं, इन्हें देखिए। ये पेड़, ये हरियाली, ये घास, ऊपर चमकता हुआ आसमान, चमकता हुआ सूरज, साफ आसमान, और आप इसमें बिना किसी वरी के, बिना किसी टेंशन के आप चलते जा रहे हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। और ये जगह, ये स्थान इस समय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बना है। हल्की हल्की बारिश हो रही है, शुरू हुई है अभी। हल्की हल्की बारिश हो रही है। और देखिए, चमकते हुए सूरज के साथ ये जो बारिश हो रही है, ऊपर आसमान में, इस चमकते हुए आसमान में एक रेनबो निकला है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। आपकी राइट साइड में आप देखिए एक नदी बह रही है जिसका पानी बहुत साफ है। इस पानी की आवाज को सुनिए। इसका पानी इतना साफ है, इतना क्लियर है कि पानी की सतह तक अंडर वाटर आप जो लाइफ है आपको क्लियर दिख रही है। जैसे कि ये नदी आपको अपने पास बुला रही है और आप इसकी तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। इस नदी के किनारे एक काले रंग का चमकता हुआ पत्थर है, ब्लैक स्टोन है, बहुत चमकता हुआ, शाइनिंग। इस पे जाके बैठ जाइए। आप धीरे धीरे इसकी तरफ बढ़ना शुरू कर रहे हैं। इस स्टोन पे बैठ के आपके पैर इस नदी के पानी में डूबे हुए हैं। इस पानी की ठंडक को अपने पैरों में फील करिए। कुछ भी मत सोचिएगा।
आपके पैर से कुछ जड़ें निकल रही हैं, कुछ रूट्स निकल रही हैं जो मदर अर्थ के अंदर जा रही हैं। मदर अर्थ आपको आज अपने साथ कनेक्ट करना चाहती है, क्योंकि आप आज सरेंडर करके उनके पास आए हैं। और देखिए ये जो काला पत्थर है ये भी बीटी से बना है, ब्लैक टर्मलिन, so that you are protected from all negative energies, from all evil eyes. So we all are protected for next 24 hours. We are centered by focusing on our breath. अपनी सांसों पे ध्यान देके हम सभी सेंटर हो चुके हैं, हम सभी प्रोटेक्ट हो चुके हैं। एंड मदर अर्थ के साथ जो आपकी ये रूट्स कनेक्ट हो रही हैं, जो जड़ें माँ धरती के अंदर जा रही हैं, ये जा रही हैं ताकि मदर अर्थ के साथ आपका वापस वो कनेक्शन बिल्डअप हो जैसा एक माँ का अपने बच्चे के पैदा होते हुए होता है, वो कॉर्ड। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मदर अर्थ। मैं पहली बार आपके पास आई हूँ एंड यू आर रेडी टू बिल्ड अप, रीबिल्ड अप योर कनेक्शन अगेन विद मी। आई एम सो ग्रेटफुल। आपने मेरी इस जर्नी में, इस सोल जर्नी में हमेशा मुझे रहने के लिए जगह दी है। ये आपकी ही कृपा है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। न सिर्फ मेरे को, मेरे पूरे परिवार को, इस लिनेज को जिसमें मैं आज हूँ या मैं आज तक जहाँ भी रहा हूँ, मेरी इस आत्मा की यात्रा में आप हमेशा कांस्टेंट रही हैं। आई एम सो 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 ग्रेटफुल टू यू। आपके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। एंड टुडे हैव कम टू जस्ट थैंक यू फॉर डूइंग ऑल दिस। और मुझे देखिए, मैं एक बच्चा होके कभी भी ग्रेटफुल नहीं होके आप मुझे खाना दे रही हैं, मेरे पानी का इंतज़ाम आप कर रही हैं, न सिर्फ मेरा, मेरी फैमिली के लिए रहने के लिए घर, बट मैं हमेशा अपने दिन की शुरुआत भी आप पे पैर रख के करता हूँ। मेरी फैमिली का, मेरे खुद का पूरा जो वेस्ट है आप वो भी एब्जॉर्ब कर रही हैं, पूरे यूनिवर्स की नेगेटिविटी भी आप एब्जॉर्ब कर रही हैं। We are so sorry and at the same time we love you and thank you. We all are grounded now. हम मदर अर्थ के साथ ग्राउंड हो चुके हैं। We all can sit in a comfortable position. Sit or you can even lie down on your bed. Whatever you feel like. Thank you, thank you, thank you Mother Earth. आपको क्योंकि बारिश हो रही है इस समय मिट्टी की खुशबू के साथ साथ इन फूलों की खुशबू आ रही है। इसको फील करिए, जो ये हवा की ठंडक है इसको फील करिए। ये पानी की आवाज, ये पक्षियों की आवाज, सामने चमकते हुए आसमान को देखिए और देखिए आपके चारों तरफ एक बहुत सुंदर सा पिरामिड बना है, आपके चारों तरफ इस पत्थर के ऊपर। दिस इज अ ट्रांसपेरेंट पिरामिड। दिस इज अ पिरामिड ऑफ प्रोटेक्शन, another layer of protection for all of us by Mother Earth. Mother Earth की तरफ से हम सभी के लिए एक और लेयर ऑफ प्रोटेक्शन। इसके अंदर एक सफेद रंग की बहुत चमकती हुई रोशनी है जिससे ये पिरामिड आपको घेरे हुए है। ये वाइट लाइट, ये सफेद रंग की रोशनी हमारे इष्ट की, हमारे प्रभु की ब्लेसिंग्स को दिखाती है। We all are receiving blessings from the divine energies. इस ट्रांसपेरेंट पिरामिड से सामने आसमान में देखिए, एक बहुत चमकती हुई रोशनी आपको दिख रही है।
बहुत चमकती हुई रोशनी, गोल्डन लाइट। इस रोशनी को देखते रहिए। इस रोशनी के अंदर से देखिए, कहीं आपके इष्ट आपको इसके अंदर से कहीं दर्शन दे रहे हैं। बहुत विशाल रूप में, बहुत विशाल रूप में। प्लीज एब्जॉर्ब दीज वाइट लाइट्स एंड गोल्डन लाइट जो सामने से आप अभी रिसीव कर रहे हैं। These are the divine blessings you are receiving from your Ishq. आप प्लीज इनको फील करिए, इनको एब्सॉर्ब करिए। उनके चारों तरफ से जो रोशनी, जो तेज, जो ऑरा जो आपके पास आ रहा है, इट इज गेटिंग मर्ज्ड विद योर ऑरा। ये आपको ब्लेस करने के लिए, आपको ये बताने के लिए है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आप जब जब मुझे ध्यान करेंगे, मैं तब तब आपके पास हूँ। And I'm observing you constantly throughout. Thank you, thank you, thank you. इन लाइट्स को रिसीव करिए और उनसे कहिए कि मैंने इतनी गलतियां की हैं, इस जीवन को तो छोड़िए, पास्ट लाइफ से कितनी करी हैं मुझे खुद नहीं पता। आप मेरे साथ कांस्टेंट हैं। यू आर अवेयर ऑफ एवरीथिंग, माय ऑल कार्मिक्स। नाउ आई हैव कम टू यू। आपको जो करना है आप करें, मैं आपके सामने हूँ। आई नीड योर ब्लेसिंग्स। मुझे मेरे पास्ट कार्मिक्स के लिए क्षमा करें और मुझे और मेरे पूरे फैमिली को अपनी ब्लेसिंग्स देते रहें। ये गोल्डन और वाइट लाइट, उनका वो औज है, उनका तेज है, जो ब्लेसिंग्स की फॉर्म में आप रिसीव कर रहे हैं। Keep receiving these blessings. They are divine, they are very pure and rare to be felt. And they are for you only today. Today they are only for you. Thank you, thank you, thank you, Mother Earth. Thank you, thank you, thank you, Universe. अपने प्रभु को, अपने इष्ट को नमन कीजिए, उनको हाथ जोड़िए, उनको जो आपका तरीका है। Keep blessing me the same way. And I request you, आप ऐसे ही अपना आशीर्वाद मेरे पे बनाए रखें, मेरे पे और मेरी फैमिली पे। Absorb these white light and golden light. और थैंक यू और ग्रैटिट्यूड पे करके अपने कॉन्शियस में आने की कोशिश करेंगे। अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे, उनको ग्रैटिट्यूड पे करेंगे। ऐसे ऐसे मैं जब भी आपके पास आऊँ, आप ऐसे ही मुझे हीलिंग्स, मुझे ब्लेसिंग्स आप दें। अपने हाथों पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे, दोनों पाम्स को रब करेंगे, अपनी आईज पे टच करेंगे। यू कैन रिपीट दिस प्रोसेस। And that is how we do the decluttering meditation. Decluttering न सिर्फ हमारी
जैसे कि हम कभी भी कोई भी घर में भी कुछ सामान लेके आते हैं, तो कोई भी नेगेटिव जो भी चीज़ें या एक्स्ट्रा हमारे पास होती है हम उनको बाहर कर देते हैं, ताकि नए चीज़ों के लिए स्पेस क्रिएट हो। लाइकवाइज वी प्रैक्टिस decluttering. It is my own decluttering. So this meditation was halfway of Akashic Records. Akashic Records तक पहुंचने की जर्नी के पहले का ये आधा रास्ता है। इसके आगे जब हम बढ़ते हैं, वी स्टार्ट द आकाशास रीडिंग। Anyone from you who want to share the experience, whatever you had, whatever you felt, you're most welcome. अगर आपको अपने इष्ट के दर्शन हुए, आपने ये एक्सपीरियंस किया, आपने फील किया, and if you feel like sharing, or you can write it in the chat box also. So कल हम लोग आकाशिक अपना जो जर्नी है उसको स्टार्ट करेंगे। विल डेल्व इनटू आकाशिक रीडिंग। ओके शिल्पा जी। गुड ललित जी। सो हम फील करते हैं, हम देख पाते हैं। इसी के आगे हम जाके अपनी पास्ट लाइफ से कनेक्ट करेंगे कल। ठीक है। सो कितने लोग एक्साइटेड हैं? हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्साइटेड टू गो इनटू योर पास्ट लाइफ टुमारो? प्लीज राइट यस और नो। मी लिखिए, मी। हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्साइटेड? लुक फॉरवर्ड। ओके। सो कल हम लोग अपनी पास्ट लाइफ में जाएंगे। कुछ मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, उसको ज़रूर फॉलो करिएगा। ओके जसवीर सिंह जी। अपने साथ एक तो कुछ कान में कुछ डिवाइस ज़रूर कनेक्ट करके रखिएगा। वाई? बिकॉज आप ज़्यादा बेटर कनेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि सराउंड साउंड आपको डिस्टर्ब नहीं करता है। राइट। सो कल एक अच्छा सा क्वेश्चन सोच के रखिएगा सोल लेवल पे। सोल लेवल मीन्स कुछ अच्छा क्वेश्चन, कोई डेली लाइफ का अभी जो क्वेश्चन है कि कोई चीज़ खो गई है, नॉट लाइक दैट। कोई आप पासवर्ड भूल गए हो, चाबी गुम हो गई है, इस तरह का क्वेश्चन नहीं, कुछ सम गुड सोल लेवल क्वेश्चन। इसके साथ साथ सॉल्ट एंड वाटर अपने साथ आप रखिएगा। सम सॉल्ट इन अ बाउल एंड अ ग्लास ऑफ वाटर। और जैसे कि आज हमारी डायरेक्शन थी, गाइडेंस थी कि आप पैर ज़मीन पे रखें, स्पाइन स्ट्रेट रखें, एंड आफ्टर वी आर ग्राउंडेड विल स्टार्ट द आकाशिक जर्नी। ओके। सो क्वेश्चन कैसे लेके जाना है और आकाशिक हमको और हेल्प कैसे करेगा, और हमें क्या इससे एडवांटेजेस होंगी, क्या फ़ायदे होंगे, कोयल कल डिस्कस करेंगे ये। ठीक है। दिस इज़ अ लेवल 1 कोर्स जिसमें सब कुछ है। सो आई एम प्रिटी श्योर कि ये बाकी कोर्सेज, बाकी प्रोग्राम्स जो 5 लेवल पे लेके जा रहे हैं इसको, हाँ बाद में आप लेट, मैम बाद में लेट कर सकते हैं, हाँ बाद में आप। मैं समझ नहीं पा रही हूँ अभी जो लास्ट चैट था। अनुकृति एक बार अनम्यूट कर, आप कुछ बोल रहे हो अनुकृति? नहीं नहीं, वो शायद टाइपिंग एरर है, वो पूछ रही हैं बेड पर लेट सकते हैं। हाँ हाँ, बेड में अर्चना आप जब तक ग्राउंड नहीं होंगे, हम ग्राउंड होने के बाद आप बेड पे भी लेट सकते हो। यू कैन। तो कल हम लोग, कोई बात नहीं, तनिष्का देखो मैं आपको बताती हूँ किस कौन तनिष्का, वेर इज तनिष्का। क्या होता है हर दिन मैंने जो चाहा वो मुझे मिल जाए ये ज़रूरी नहीं है। हम जा रहे हैं यूनिवर्स के पास। सोल जर्नी में मैं कब से क्या क्या गलती कर रही हूँ, आज पहली बार आई हूँ। इतने मेहरबान वो हो जाएं, आज ही सब कुछ दिखा दें, आज ही सब कुछ करा दें, ज़रूरी नहीं है।
कई बार यूनिवर्स हमको टेस्ट करता है, एट टाइम्स इट टेक्स टाइम। जहाँ तक मैं बात करती हूँ अपनी, तो मैं ये जानती हूँ फर्स्ट इंस्टेंट पे कुछ भी हो जाए ये ज़रूरी नहीं है। सो मैं स्टूडेंट्स को, जब तक आपको खुद कॉन्फिडेंस नहीं होता है तब तक मैं आपको आगे लेके चलती रहती हूँ रोल ऑन बैचेस में। हालांकि पहले बैच में ही क्लैरिटी आती है, आपके सामने अनुकृति है, बाकी और लोग भी हैं जो कि अब कंसल्टेशंस तक करने लग गए हैं। दे स्टार्टेड कंसल्टे गिविंग कंसल्टेशंस। कोई बात नहीं कृतिका, फील भी हो जाएगा, जब आप इष्ट से कनेक्ट होंगे तब फील भी हो जाएगा। हाँ, ऐसा होता है अक्सर। ठीक है ना, तो उसके भी क्या तरीके हैं, कैसे हम करते हैं, दैट वी विल लर्न इन द प्रोसेस। सो क्या होता है कि मैं तो अपने प्रभु के पास जा रही हूँ। ठीक है, अब आप ये मानो आज आप मंदिर तो गए आप, बट आज उनका गेट बंद था, हम गलत समय पे गए, आज शायद वो टाइम नहीं था आज का। हो सकता है कल हमें आंसर मिले, कल दर्शन हो, कल फीलिंग हो। कल नहीं होगा तो जहां तक आप प्रोग्राम के अंदर आते हैं, हाँ तो अर्चना आप लेट के भी कर सकते हो, नो वरीज। 5-7 मिनट्स में हम लोग ग्राउंड हो जाते हैं, उसके बाद आप लेट सकते हो। ठीक है। सो यहाँ पे हम रोल ऑन बैचेस करते हैं, मतलब कि जब तक आपको मेडिटेशन करके क्लैरिटी से क्वेश्चंस के आंसर नहीं आने लगते, मैं छोड़ती नहीं हूँ स्टूडेंट्स को। अपना कार्मिक नहीं खराब करना है, क्योंकि बिकॉज यू हैव पेड फॉर इट, राइट। तो अगर वो प्रोसेस कंप्लीट यहाँ नहीं होता है तो इन अ वे इट इज लाइक आई एम बिल्डिंग अप माय कर्मा। सो यहाँ पे आपको वो क्लैरिटी के साथ आप रीडिंग कर पाएंगे, फॉर दैट आई एम श्योर। हर दिन वो हो पाए ये जरूरी नहीं है, ये सच है। मेरी खुद की भी ऊर्जाएं कई बार ऐसी होती है, सामने वाले की बात हम नहीं समझ पाते, यहाँ पे हम कनेक्ट हो रहे हैं अपने पास्ट लाइफ में सबकॉन्शियस से। मेरे प्रभु तो वही हैं, आपके इष्ट वही हैं। अगर नजर नहीं आया है, अगर कुछ विजुअलाइज या फील नहीं हुआ, दैट मीन्स ऊर्जाओं में मेरी कमी थी आज। कल अपनी और सुंदर ऊर्जाएं कर लीजिएगा। ठीक है। सो हम सब लोग कल कनेक्ट करेंगे। एंड ये जो मैंने आज आपको कोयल 1.5 months 12 classes। कोयल आप कहाँ हो, आई वांट टू सी यू। कैन यू स्विच ऑन योर कैमरा फॉर अ मिनट। सो हम लोग ये देख पाते हैं और हम कर पाते हैं। ठीक है, कल कनेक्ट करें हम लोग। कल 6:15 पे कनेक्ट आप करिएगा। बाय 7 और 7:15 विल स्टार्ट द मेडिटेशन। उससे पहले जो गाइडेंस है, जो भी आपको और इस सब्जेक्ट से हम कनेक्ट करके विल फाइनली delve into our past life records and try to find out the answers. And I am so thankful to each one of you for taking out time and आप कनेक्ट हुए सभी मेरे साथ। आई एम ऑनर्ड, आई एम सो थैंकफुल। लेट्स कनेक्ट टुमारो, लेट्स मीट टुमारो। ये रीडिंग, ये इसकी रिकॉर्डिंग्स मैं ग्रुप में आपके शेयर करूंगी इफ़ यू हैव ज्वाइंड द ग्रुप। सो वहाँ पे आप डीक्लटरिंग मेडिटेशन प्रैक्टिस कर लीजिएगा एक बार और कल मॉर्निंग में। तभी मैंने ये प्रोग्राम 2 दिन के लिए रखा है, सो दैट जहाँ पे शक होता है ना, डाउट होता है कि मैं ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, या आज क्यों नहीं आ पाया, एक बार हम 1-2 बार प्रैक्टिस डीक्लटरिंग करते हैं तो प्रोसेस थोड़ा इजी हो जाता है। ओके। सो इफ यू आर नॉट देयर इन द ग्रुप, तो मैं इंडिविजुअल रिकॉर्डिंग्स नहीं भेजूंगी। ओके रीना जी, आई कुड सी यू डूइंग इट वेरी ब्यूटिफुली, आई कैन मेक इट आउट। सो हम लोग आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं अपना मोबाइल नंबर चैट बॉक्स में लिख रही हूँ, आप मेरे को रिक्वेस्ट करिएगा, मैं आपको अगेन ग्रुप ज्वाइनिंग लिंक भेज दूंगी, सो दैट यू गेट द रिकॉर्डिंग, बिकॉज रिकॉर्डिंग्स सिर्फ ग्रुप में सेंड होंगी। आई एम टाइपिंग माई मोबाइल नंबर। आपको अगर कुछ और क्लैरिटी चाहिए तो आप उसके लिए भी मेरे से बात कर सकते हैं इस नंबर पे। राइट। सो लेट्स कनेक्ट टुमारो। नंबर आप लिख लीजिए 7065953456।
लेट्स कनेक्ट टुमारो। यस तनिष्का, सीख पाएंगे, क्यों नहीं सीख पाएंगे? यू कैन। थैंक यू सो मच, लेट्स कनेक्ट टुमारो। राधे राधे टू एवरीवन। थैंक यू।